हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग? आपका स्वागत है। तो मैं लेके आ चुका हूँ एक नई सीरीज़। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अपने मेन कैरेक्टर से, जो कि अपनी रेड सुपर कार को लेके आ चुका होता है और अपने मेन कैरेक्टर का नाम है शेन युआन, जिसकी सारी लड़कियाँ दीवानी होती है। और वो जब कार से उतरता है तो उसके साथ एक सुंदर सी लड़की भी उतरती है और उसको देख के कॉलेज के सारे सिंगल लौंडे उस पे मरते हैं और सब जल भी रहे होते हैं। कुछ लोग उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं और यहीं पे अपना मेन कैरेक्टर उस लड़की को लेके कहीं पे जा रहा होता है और ऊपर 2 लड़कियाँ दिखाई जा रही होती है। जो कि शेन युआन के पीछे पागल रहती है। वो दोनों उस लड़की से मन ही मन में लड़ रहे होते हैं और यहीं पे अपना मेन कैरेक्टर उन दोनों को स्माइल पास करता है। जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा था, अनफॉर्चुनेटली मैं एक समय ऐसा जीता था, पूरी ऐसी रिच लाइफ, मेरा पूरा जूनियर कॉलेज ऐसे ही गया और उस डिज़ास्टर की वज़ह से ना ही सिर्फ मैं, मेरी फैमिलीज़ और मेरी फैमिलीज़ की कंपनीज़ सब कुछ बैंकरप्ट हो गया। ऊपर से हम लोग के ऊपर 1 मिलियन युआन का भी अब कर्ज़ा चल चुका है और जो मेरे दोस्त थे, साले कमीने दोस्त, वो तो कभी दोस्त थे ही नहीं। उन सब ने अब मुझे अवॉइड करना चालू कर दिया है क्योंकि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तो मेरे पैसे भी उनको भरने पड़ेंगे। ख़ैर छोड़ो, अब क्या ही कर सकते हैं। और मैं, मेरे पेरेंट्स, मेरी छोटी बहन, वो सब अब छोटे से कमरे में रहते हैं। कहाँ मैं हर रात के लिए एक नया होटल बुक करता था, कहीं बाहर जाता था। लेकिन अब मुझे वापस से स्कूल के डॉर्म में शिफ्ट होना पड़ रहा है, यानी कि हॉस्टल में, जहाँ पे मेरी जैसी लाइफ किसी की नहीं थी। लेकिन अब मुझे वो सब छोड़ना पड़ेगा। अब मैं तो कुछ अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकता। होटल तो छोड़ो, अब तो मैं ठेला भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। जब तक ये हुआ था, फिर हमें दिखाया जा रहा था एक सीन जहाँ पे कोई लड़की उसका इंतज़ार कर रही होती है और ये अपनी शेन युआन की गर्लफ्रेंड होती है अभी के लिए और उसका नाम होता है जियो वेंगटिंग। वो बोल रहे थे, "शेन युआन, अब मुझे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश मत करना। आई होप तुम्हें मेरे से भी अच्छी लड़की मिल जाए।" समझ रहे हो ना? जहाँ पे मेन कैरेक्टर सदमे में होता है और बोल रहा था, "तीन 3 साल का प्यार बस ऐसे ही भूल गई, तो अब इतनी भी हार्टलेस ना बनो।" जहाँ पे टिंग बोल रही होती है, "अब तो तुम ऐसे बातें कर रहे हो जैसे हम कोई पवित्र प्रेम के बंधन में बंध चुके थे। ऐसा है क्या? अब मुझे टिंग कहना भी बंद करो। ये बहुत अजीब लगता है, तुम्हारे मुँह से तो और भी ज़्यादा। चलो, मुझे एक फ्रेंड लेने आ रहा है, तो आई होप हम दोनों कभी नहीं देखेंगे एक-दूसरे को।" जहाँ पे वो जा रहे होते हैं और फिर अपने मेन कैरेक्टर बोलता है, "रुको 1 मिनट।" वो लड़की बोलती है, "अब क्या चाहिए तुमको?" जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, वैसे एक बात बतानी थी, तुम्हारे पास तो बहुत सारी बैग है ना, जो कि मैंने तुम्हें दी थी, तो तुम सारी यूज़ भी नहीं कर रही हो, तो क्या कुछ तुम मुझे वापस दे सकती हो?" जहाँ पे ये सुनते ही वो गुस्से में आ जाती है और बोलती है, "तुम तुम्हार तुम्हारा कोई आत्मसम्मान या कुछ है या नहीं? 3 साल तुमने मुझ पे जितना खर्च किया, अब तुम मुझसे वो वापस माँग रहे हो? क्या ऐसा था तुम्हारे प्यार?" ऐसा वगैरह वो बोल रहे थे। जहाँ पे मेन कैरेक्टर भी उसको हँसी पास करते हुए बोल रहा था, "अ, वैसे मैं पैसे कहाँ माँग रहा हूँ, मैं तो बस थोड़ा-फार ही तो माँग रहा हूँ, वैसे भी मैंने बहुत कुछ दिया है तुमको।" जहाँ पे वो बोलते हैं, "भाड़ में जाओ।" और फिर अंदर से एक बूढ़ा आदमी शायद से, वो बोल रहा था, "थिंग, जल्दी से कार में आ जाओ। वैसे तुम इतना गुस्सा मत करो, तुम गुस्से में अच्छी नहीं लगती।" यो लिटिल ब्रो अपने मेन कैरेक्टर को बोल रहा होता है, "वैसे तुम कहाँ रहते हो? चाहे तो मैं तुम्हें राइड पे लिफ्ट दे दूँ?" जहाँ पे मेन कैरेक्टर मन ही मन बोल रहा होता है, "मैं जब थिंग बोलता तो बड़ा चुभता था इसको, ओल्ड फैशन लगता था और अब ये कह रहा है तो वो हँस रही है। हाँ, क्या किस्मत है।" जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, "नहीं, मैं पास ही रहता हूँ।" मतलब उस बंदे को बोल रहा होता है, जहाँ पे वो बंदा वापस से बोल रहा होता है, "थिंग और मैं जल्दबाज़ी में नहीं है, चाहे तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही दुःख हुआ है। तुम चक्कर आके कहीं गिर ना जाओ।" ऐसे वो बोल रहा होता है, जहाँ पे मेन कैरेक्टर के अभी पूरा गुस्से में होता है, मन ही मन बोल रहा होता है, जी तो कर रहा है अभी इसको मार दूँ, लेकिन क्या कर सकते हो, फाइट बैक तो नहीं कर सकता, मैं इतना पागल तो नहीं हूँ। जहाँ पे मेन कैरेक्टर उस खिड़की के पास आता है और उसको सबक सिखाने का ठान लेता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है, देख ब्रदर, तुम्हारे गुडविल के लिए मैं एप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मेरा घर नज़दीक ही है, मैं चला जाऊँगा। वैसे भी वैंगथिंग एक अच्छी लड़की है, आई होप तुम उसका अच्छा ख्याल रखोगे। और जो वैंगथिंग होती है वो कार में बैठ जाती है, जहाँ पे वो बुड्ढा बोल रहा था, तुम टेंशन मत लो, तुमने अच्छे हाथों में सौंपी है वैंगथिंग को। जहाँ पे मेन कैरेक्टर इतराते हुए बोल रहा होता है, हम लड़कों को ऐसे ही तो लड़कियाँ ज़्यादा पसंद आती है। वैसे बिग ब्रो, मैं तुम्हें कुछ ज़ियाओ की आदतें बताना चाहूँगा। पहली बात, उसको कोमोतो पसंद है। दूसरी बात, उसको स्टॉकिंग पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो इनकन्वीनिएंट है। ऐसा है, उसको उसकी आदतें गिनवा रहा होता है, जहाँ पे वो थोड़ा नर्वस सा होता है और थोड़ा अजीब-सा फ़ीलिंग हो रहा उसको और फिर वो भी कुछ रिप्लाई करता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर उसको मिर्ची लगा देता है, जिससे कि वो पहले गियर पे ही गाड़ी भगा देता है। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, "हे बिग ब्रो, तुम तो मेन बात सुनना ही भूल गए।
और जाओ तो ऐसा-वैसा वो बोल रहा होता है। जहाँ पे मेन कैरेक्टर आसमान की तरफ देखता है और बोलता है, अब छोड़ो भई, अब ये मेरे कोई काम का नहीं है। वैसे तुमने अपना लाइफ़ का अच्छा डिसीज़न लिया होगा। और फिर सिस्टम दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है, सही कहा, सबको हक है कि वो अपनी लाइफ़ परफेक्ट तरीके से जिए। और फिर परफेक्ट लाइफ़ सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है और वो लोड हो रहा होता है, जहाँ पे मेन कैरेक्टर उसका होस्ट होता है और मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या? ये क्या भद्दा मज़ाक है? मैं होस्ट लेकिन मेरी जान भी खतरे में नहीं है, तो क्या मैं ऐसा हैलोजिनेट कर रहा हूँ? मेरे को हवा में चीज़ें दिख रही है। जहाँ पे वो आजू-बाजू देखने की ट्राई कर रहा होता है, इधर-उधर देखता है, लेकिन सिस्टम जा ही नहीं रहा होता। फिर मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है, क्या मैं सच में सिस्टम हैक्स यूज़ कर पाऊँगा वही मानवा वाले? ये क्या? ये जा क्यों नहीं रहा है? ऐसे सिर हिला रहा होता है। तभी पीछे से उसको कोई आवाज़ देता है, शेन युआन लड़कों को ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो हो गया सो हो गया। ब्रेकअप पे इतना अजीब हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। और पीछे से काउंसलर ली ज़ियाओ आती है, जो कि शायद से इसकी टीचर है, जहाँ पे वो आती है और बोल देता है, मैंने सब देखा, तुम्हारे बीच और उस लड़की के बीच क्या हुआ। वैसे तुम्हें अब ज़्यादा न निराश होने की ज़रूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया। चलो अच्छे के लिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर उस टीचर की तरफ देखता है, तो उसके ऊपर कुछ नंबर लिखे आ रहा होता है और एक हार्ट होता है। जहाँ पे वो मन में सोचता है ये क्या नंबर है और ये टीचर ली के ऊपर क्या कर रहा है? जहाँ पे सिस्टम बताता है ये लीजिए आओ, उसकी फेवरेबिलिटी आपकी तरफ 65 है मतलब पॉइंट्स में बता रहा है कि वो टीचर आपको कितना पसंद करती है ऐसा वगैरह। तो शायद से टोटल 100 होगा उसमें से 65 मतलब थोड़ा अच्छा बच्चा की तरह इसको समझती है ऐसा समझ लो। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है ये नंबर दिखाता है कि टीचर ली मतलब कितना अफेक्ट करती है मेरी लाइफ को या फिर मेरे से कितना प्यार करती है। थोड़ा बहुत मतलब एक नॉर्मल वे में। तो ये सच में हैलोसिनेशन नहीं है। क्या मैं वो सब चीज़ सच में यूज़ कर सकता हूँ? जहाँ पे टीचर बोल रहे थे, "शेनयुआन अब हँस भी दो यार, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है।" जहाँ पे वो हँसते हुए ऐसा शर्मा रहा होता है और बोल रहा है, "टीचर मैं एकदम एकदम ठीक हूँ।" तो फिर मेन कैरेक्टर मन ही मन बोल रहा होता है, "अमेज़िंग यार, मैं अब हैक यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन कुछ तो गड़बड़ लग रही है।" जहाँ पे वो जो टीचर होती है, वो बोलती है, "वैसे जो स्कॉलरशिप की बात मैंने बताई थी, क्या तुमने सब डॉक्यूमेंट रेडी कर दिए?" आई होप तुम्हें कोई गड़बड़ नहीं हुई होगी और अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना, झिझकना मत। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, वो 4 1-2 हज़ार युआन कुछ नहीं है मेरे स्कॉलरशिप के। मेरे फैमिली डेब्ट के आगे तो वो सब मतलब छोटा-सा अमाउंट ही तो है। वैसे अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है तो मेरे पास चले आना कभी भी और अगर वो लव रिलेटेड प्रॉब्लम है फिर भी आ सकते हो। तो चलो मैं चलती हूँ, अगर कुछ हो तो बता देना। जहाँ पे वो जा रही होते हैं, अपना मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, टीचर ली, आप तो एकदम सही टाइम पे आए हो। अभी ये टास्क आ ही रहा था कि मैं कुछ खर्च करूँ किसी लड़की पे और मेरे को ट्रिपल कैशबैक मिले, तो मुझे चेक करने ही पड़ेगा। जहाँ पे वो अपना मेन कैरेक्टर उस टीचर का हाथ पकड़ लेता है और बोल रहा होता है, टीचर ली, थैंक यू सो मच। आपने जितना केयर मुझे दिखाया और मैं आपको एक मिल्क टी लेके देना चाहता हूँ, मतलब चाय लेके दे खरीद के देना चाहता हूँ, ऐसे ही बोल रहा होता है। तो फिर वो भी बोल रहे थे, तुम्हें इतना फॉर्मल बनने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे अपना सीन शिफ्ट होता है और मेन कैरेक्टर दिखाया जा रहा होता है, जो कि अपने टीचर को वही टी दे देता है, जहाँ पे वो टीचर भी थैंक यू बोल रही होती है। और अपना मेन कैरेक्टर मन ही मन में सोच कैलकुलेशन कर रहा होता है कि पहले मेरे पास 87 युआन थी, 6 युआन की मैंने चाय ली, अब 81 युआन हो गए और मेरे को 18 युआन डिपॉज़िट हुए। अब मेरा बैलेंस 99 युआन है और फिर अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद से फेवरेबिलिटी बढ़ने के बाद शायद से मेरा स्पेंडिंग भी अमाउंट भी बढ़ जाए और शायद से मेरे को ज़्यादा पैसा मिले ऐसा वो सोच रहा होता है। जहाँ पे वो सोचे जा रहा होता है सोचे जा रहा होता है, अगर ऐसा है तो मैं एक-एक करके मेरी फैमिली का जो पूरा डेब्ट है मतलब पूरा लोन चुका सकता हूँ और वो सब छोड़ो, मैं और भी ज़्यादा अमीर बन सकता हूँ। जहाँ पे वो सोच रहा होता है मैं शेन युआन अब वापस से अपनी वही लाइफ़ में निकलूँगा और उससे भी बड़ी वाली लाइफ़ में, जहाँ पे अभी तो मेरा कैपिटल 99 है लेकिन ये बहुत थोड़ा है, खर्च करने के लिए मुझे थोड़ा फ़र्क ज़्यादा ही लगेगा। अगर मैं सही लड़की ढूँढ लूँ और उस पे खर्च करूँ, तो शायद कुछ हो सकता है। फिर अगले सीन में वो कहीं पे बैठा होता है और सब कैलकुलेट कर रहा होता है, यहाँ से ये मिला, इतना मिला और अभी उसका करंट बैलेंस हमें दिखाया जा रहा होता है 50,000 युआन के आस-पास है। जहाँ पे वो मुस्कुराता है और बोलता है, टीचर ली की आँखों में तो मैं बस एक छोटा-सा पुअर स्टूडेंट हूँ, ले जिसका फैमिली अब खराब हो चुका है, पहले बैंकरप्ट हो चुका है। तो वो मेरा गिफ्ट इतना आसानी से तो नहीं लेने वाली, मुझे कुछ प्लान करना पड़ेगा। फिर 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे वो जो पैकिंग वाले होते हैं ना बैग के लिए,
वो सब कचरे में होता है और अपना मेन कैरेक्टर है एक्सपेंसिव सी बैग जो कि 40,000 युआन की है। वो कुछ स्पेशल एडिशन वाली, वो टीचर ली के लिए लेके जाने वाला होता है। जहाँ पे वो बोल रहा होता है वैसे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी, लेकिन उनको बोल दूँगा ये कोई सस्ती सी कॉपी है, बस 200 युआन की पड़ेगी। जहाँ पे वो अपनी टीचर के घर पे जाता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है आई होप उनका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह हो सकता है। जहाँ पे उसकी टीचर दरवाज़ा खोलती है और वो हैरान होती है, "शेन युआन, तुम इस वक़्त यहाँ पे क्या कर रहे हो?" जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, "टीचर ली, सॉरी आपको इतना रात को डिस्टर्ब किया। वैसे आप कुकिंग कर रही हो?" जहाँ पे वो उसकी टीचर भी बोल रहे हैं, "क्या तुम्हें कुछ चाहिए?" जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, "टीचर ली, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। आपने जितना सपोर्ट मुझे दिखाया उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। वैसे मैं खाली ग्रैटिट्यूड नहीं देता पहले से ही, तो मैं आपके लिए कुछ लाया था, बस मना मत कीजिएगा, ले लीजिएगा।" जहाँ पे वो टीचर देखने से ही बोल रहे थे, ये बैग कोई साधारण नहीं लगती, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है। नहीं, मैं इतना महँगा गिफ्ट नहीं ले सकती। जहाँ पे वो टीचर अच्छे वे में उसको मना कर देती है कि नहीं मैं तुम्हारी टीचर हूँ, ये मेरी ड्यूटी थी, तो कोई गिफ्ट वगैरह लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे स्टूडेंट्स अब मेरे इक्वल तो नहीं है जो मुझे एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट वगैरह दे सके। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, नहीं ये बैग तो बस एक सस्ती सी कॉफ़ी है। हाँ, लेकिन आपको मेरी फीलिंग्स को समझना पड़ेगा। ये ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं एक्सपेंसिव अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ये तो दे ही सकता हूँ। मेरी ग्रैटिट्यूड की वज़ह से वो जो अच्छा महसूस कर रहा है, वो अपनी टीचर की वज़ह से उसको वो ग्रैटिट्यूड दे रहा है, ऐसा वो बोल रहा होता है। जहाँ पे उसकी टीचर बोलती है, "अगर ऐसी बात है, तो मैंने मना कर दिया तो ये अच्छा नहीं होगा, उसकी प्राइड को ठेस पहुँच सकती है।" ऐसा वो बोल रहे थे। जहाँ पे वो बोलती है अपने मेन कैरेक्टर को, "ठीक है, तो फिर अगर तुम इतना कर ही रहे हो, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे बर्थडे के दिन या फिर किसी छुट्टी में या फिर तुम्हारे किसी अच्छे काम में ये तुमको वापस कर दूँगी गिफ्ट।" जहाँ पे किचन में से कुछ बाँस आती है, जहाँ पे वो उसकी टीचर दौड़ती हो जाती है, "ओह नहीं! मेरा जो फ्रॉक बनाया था, वो जलने लगा।" ऐसा वो बोल रहे होते हैं। जहाँ पे वो शेनयॉन को भी बोल रहे थे, "शेनयॉन, तुमने अभी तक खाया नहीं है ना? तो रुक के एक खा के जाओ।" ऐसा वो बोल रहे थे। जहाँ पे मेन कैरेक्टर भी अपने मन में सोच रहा था, जब तक उसके अपने टीचर लेके बॉयफ्रेंड को प्रॉब्लम नहीं है, तब तक मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर ऑल ये जो ट्रिगर है, वो बस पैसे देने से ही मेरे को कैशबैक मिलेंगे और टीचर ली तो अभी बैठ रही है उस क्राइटेरिया में, जहाँ पे अब हमें सिस्टम दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है, आपने इतना-इतना खर्च किया और आपके बैंक अकाउंट में अभी 1,20,000 युआन है। ऐसा वो बोल रहा होता है, जहाँ पे मेन कैरेक्टर ये देख के थोड़ा मुस्कुराता है, जहाँ पे वो कैलकुलेट कर रहा होता है वापस से। मैंने 40 लगभग 40,000 का लिया, मतलब मेरे को 80,000 का प्रॉफ़िट हुआ। ये मेरा पहली बार है, मैंने पहली बार इतनी अमाउंट मतलब कमाई है, पहले तो मैं इतने खर्च करता था, ऐसा वो बोल रहा था। फिर उसकी टीचर उसको बुलाती है और बोलते हैं, "कहाँ खोए हुए हो? बैठ जाओ, क्या तुम्हें खाना नहीं खाना है?" जहाँ पे मेन कैरेक्टर होता है, "क्या? क्या हम दोनों ही खा रहे हैं?" "टीचर ली, आपका बॉयफ्रेंड कहाँ पे है?" जहाँ पे उसकी टीचर बोल रहे थे, "ये तुम क्या बात कर रहे हो? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और क्या तुम इसे लगा सकते हो?" जहाँ पे अपनी मेन कैरेक्टर चाहता है, बोलता है, "टीचर ली, आप तो बड़ी सुंदर हो, चलो मैं आपकी मदद कर देता हूँ।" जहाँ पे वो नहीं बोल रहे थे लेकिन अपना मेन कैरेक्टर पीछे से घुस के वो मतलब गलत मत समझना, वो बस रिबन लगा रहा है, जहाँ पे वो बोलता है मैं लगा देता हूँ, अब ये हो ही गया। फिर पीछे से कोई लड़की आती है और वो चिल्ला रहे होते हैं, तुम ये सब क्या कर रहे हो?" और ये अपनी टीचर की छोटी बहन होती है ली मिंग, जहाँ पे वो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है तुम जो ऐसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ पे वो लड़की भी बोल रही होती है अपनी टीचर कि तुम तो लेट आने वाली थी ना, तो आ गई है, ठीक है, बैठो खाने को। जहाँ पे टीचर बताती है, "ये मेरी सिस्टर है ली मिंग" और फिर अपना मेन कैरेक्टर भी उसको अजीब ढंग से हेलो ऐसा करता है, जहाँ पे वो भी बोल रहे थे, "हाँ, मुझे लग रहा है तुम अब अच्छे नहीं हो।" जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर अब सुमित कल्टी मारने का ट्राई कर रहा होता है और वहाँ से निकलने का ट्राई कर रहा होता है। जहाँ पे वो बोल रहा था, "टीचर ली मुझे अब याद आया, मैं खाने के लिए नहीं रुक सकता, मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ।" ऐसे वो निकल जाता है। लेकिन टीचर मन में सोच रहे थे, "क्या?" लेकिन अभी तो वो बैठने वाला था खाने के लिए, जहाँ पे उसकी जो बहन होती है वो बोलती है कि सिस तुम्हें उस कमीने के इंटेंशंस को समझना पड़ेगा, वो बहुत गंदा स्टूडेंट है। लेकिन वो उसकी टीचर बोलती है, वो मेरा बस स्टूडेंट है। जहाँ पे उसकी जो छोटी बहन है, वो उसको थोड़ा-फार चिढ़ा रही होती है और फिर हमें दिखाया जा रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर, जो कि कहीं पब्लिक में होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, अब किस पे खर्च करूँ? अभी टीचरली को तो मैं बार-बार नहीं दे सकता और टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है हमारे बीच में, तो मुझे कोई नई बंदी पकड़नी पड़ेगी।
और कोई ऐसी गोल्ड डिगर हो तो काम ही बन जाए मेरा। फिर अपना मेन कैरेक्टर किसी येलो वाले वाले से टकरा जाता है और वो फिर उसको बोलता है, लियाओ हुआंग, ये क्या हो गया है तुमको? जहाँ पे हमें उसकी हालत दिखाई जा रही होती है जो कि ज़ॉम्बी की तरह लग रहा होता है लगभग, और फिर वो भी अपने मेन कैरेक्टर को बोलता है, ब्रदर युआन, हाँ, मेरी जो गॉडेस है वो मूवी को चली गई किसी गंदे के आदमी का नाम लेता है किसी, और जहाँ पे हमें बताया जा रहा होता है कि ये जो है ना वो ह्वांग है बियाओ, ऐसा कुछ नाम है उसका, चाइनीज़ नेम है तो समझ जाओ बहुत अजीब है। तो फिर ये अपने मेन कैरेक्टर का क्लासमेट है, रूममेट है, जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा फैंग मिनहुई, वो तो क्लास की ब्यूटी है हमारे, और अच्छा तो वो किसी के साथ चली गई है। फिर अपने मेन कैरेक्टर उसको थोड़ा दिलासा देता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है, ब्रदर युआन, तुम्हारा एक्सप्रेशन से तो नहीं लग रहा कि तुम्हें कोई मज़ा आ रहा है, क्या क्या रहे हो तुम? जहाँ पे मेन कैरेक्टर भी बोलता है, अब यहाँ हुआ देखना बंद करो और देखो कौन आया है। जहाँ पे उसका जो दोस्त है, उसकी आँखों में एक अलग सी चमक आती है, उन दोनों सुंदर लड़कियों को देख के जो कि आ रही होती है। और फिर हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो जो अपना बंदा होता है, जो अभी ज़ॉम्बी की हालत में था, अचानक से अपने लुक्स सुधार लेता है और मेन कैरेक्टर के कान में फुसफुसा रहा होता है। वो तो मूवी देखने गई थी ना, मुझे लगा वो होटल जाएँगे, लेकिन नहीं गई, ऐसा हँस रहा होता है। जहाँ पे मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है, जब तुम लड़की के प्यार में होते हो, तो बस खो ही जाते हो, ऐसा वो बोल रहा होता है। तभी मेन कैरेक्टर को कुछ सूझता है, जहाँ पे वो जो लड़की होती है, उन दोनों में से एक, उसके सिर के ऊपर 72 अकड़ा होता है, मतलब उसका जो अफेक्शन पॉइंट्स है वो 72 होते हैं। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, डैम! उस लड़की के सिर के ऊपर 72 हर्ट्ज़ होता है, यानी कि वो अपने मेन कैरेक्टर को उतना पसंद करती है। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, डैम! ये लड़की, इसके स्टैट्स तो टीचर ली से भी ज़्यादा है। हमें दिखाया जा रहा होता है उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की बोल रही होती है, मिनहुई, क्या तुम्हें पता है शेनयॉन की गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया? जहाँ पे वो भी हैरान होती है, जहाँ पे वो लड़की अपने शेन के बारे में बुरा-भला बोल रही होती है। लेकिन वो जो सिस्टम ने टारगेट की है ना, वो लड़की अपने मेन कैरेक्टर के बारे में सोच रही होती है। जहाँ पे उसकी दोस्त उसको और भड़का रही होती है और बोल रही होती है कि मुझे तुम्हें बताना नहीं चाहिए था उसको ड्रिंक देने के लिए जब तुम पहले मिले थे मिलिट्री ट्रेनिंग में, ऐसा-वैसा वो बोल रही होती है। जहाँ पे शेनयॉन की और ज़्यादा बुराई करते हुए बोलती है कि जो रिच बंदे होते हैं उनमें थोड़ा बैड एटीट्यूड चलता है, लेकिन एरोगेंस वो नहीं चलता है। जहाँ पे वो तो उसकी फैमिली तो पूरी बैंकरप्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो अभी अपने आप को रिच समझता है और एरोगेंट समझता है। ऐसा-वैसा वो उसके बारे में बोल रही होती है। जहाँ पे उसकी दोस्त बोलती है, अच्छा हुआ कि तुमने उसके साथ कुछ ज़्यादा नहीं किया, वरना तुम्हारे 3 साल तो वेस्ट ही हो जाते। जहाँ पे मेन कैरेक्टर भी सोच रहा होता है कि फाइनली मुझे वो ऐसी तो मिल गई जो मेरे बारे में अच्छा सोचती हो। लेकिन ये जो नंबर्स है वो इतनी जल्दी से गिर क्यों रहे हैं, ड्रॉप क्यों हो रहे हैं? जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, नहीं मैं और ज़्यादा नहीं रुक सकता। जहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर उसके दोस्त को ऐसा हिलाता है और बोलता है, ले आओ यहाँ, मुझे जल्दी से बताओ, अगर मैं उसके साथ चला गया, मतलब उसके साथ पैचअप कर लिया मैंने, तो क्या तुम्हें ये खराब लगेगा? जहाँ पे वो बोलता है, अगर देखा जाए तो वो सबसे सुंदर लड़की है, क्या तुम उसको पटा भी पाओगे? अब फिलहाल अभी तुम अमीर भी नहीं हो, तो तुम पटा भी नहीं पाओगे। वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक वो उस ली जैम्पेंग, कोई बुरे आदमी का नाम है, उसके साथ नहीं है। तभी अपना मेन कैरेक्टर ज़ोर से भागते हुए बोलता है, थैंक्स ब्रो, अभी मैं ट्राई करने जा रहा हूँ। जहाँ पे उसका दोस्त भी हैरान होता है और वो उसको बोलता है, क्या तुम ये सच में करने जा रहे हो? जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर उस लड़की के पास पहुँचता है और बोलता है, क्लासमेट मीन हुई। जहाँ पे उसकी जो दोस्त होती है ना उस लड़की की, वो आगे आते ही बोलते हैं, शेनयुआन, अब तुम्हें क्या चाहिए? और हमारी मीन हुन को फँसाने के लिए आए हो? जहाँ पे अपना शेनयुआन बोलता है, मैं तो बस तुमसे कुछ बात करना चाहता था। वैसे मैं कल एक होटल बुक करूँगा जो कि ज़िंगशुई में होगा, तो क्या तुम मुझे जॉइन करोगी? जहाँ पे वो लड़की बोलती है, शेनयुआन, क्या तुम मुझे बाहर डिनर के लिए पूछने आए हो? जहाँ पे उसकी दोस्त भी बोल रहे थे, ज़िंगशुई, वो तो एक जापानीज़ फ़ेमस रेस्टोरेंट है ना, वहाँ पे तो थोड़ा-सा भी खाने के लिए तुम्हें 1000 से ऊपर पैसा लगता है। तो जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ, वैसे मेन काम ये है कि मेरी जो सिस्टर है ना उसका बर्थडे आ रहा है, तो मुझे उसके लिए गिफ्ट लेना है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हेल्प करो। जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, ठीक है तो फिर कल मिलते हैं। जहाँ पे वो लड़की बोल रही थी, उसकी दोस्त से बोल रही होती है कि मैंने अभी-अभी वो जो ली जैम्पिंग है, उसके साथ मूवी देखी, तो क्या मैं शेनयॉन के जाना सही रहेगा? उसके साथ जाना सही रहेगा? जहाँ पे वो लड़की बोल रही थी, क्यों नहीं? आखिर बुराई क्या है? वैसे भी वो एक टॉप नॉच रेस्टोरेंट में खाना खाने को ले जा रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? वैसे शेनयॉन एरोगेंट चलता है अभी, वो अभी उसकी थोड़ी पर साइड ले रही होती है और बोल रही थी, वो हैंडसम भी है, फिलहाल उसके पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ? वैसे वो लिन ज़ैंग के पास पैसा है लेकिन उसका चेहरा बहुत बदसूरत है, ऐसा वो बोल रहा होता है। जहाँ पे वो बोल रही होती है, अगर शेनयॉन की फैमिली वापस से रिच बन चुकी है,
तो वो ईज़िली लिन ज़ियांगपिंग को सरपास कर सकता है। तो तुम कहीं से भी गलत नहीं हो ऐसा वो समझा रही होती है, जहाँ पे वो भी ठीक है बोलती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे दोनों ही अच्छे कपड़ों में तैयार होके आ चुके होते हैं उस रेस्टोरेंट में, जहाँ पे वो रेस्टोरेंट की जो मील्स वगैरह वो सब सर्व कर चुके होते हैं। और ये जो लड़की होती है अपने मेन कैरेक्टर के बाजू में बैठती है और बोल रही होती है, "शेनयान मैंने सुना था कि तुम्हारी जो फैमिली है वो ज़रा बुरे वक़्त से गुज़र रही है, तो तुम इतना खर्च कर पाओगे?" ऐसा वो बोल रही थी। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, "तुम इसकी चिंता मत करो, वैसे भी यहाँ का खाना वर्थ इट है, वो ये बहुत अच्छा खाना बनाते हैं।" जहाँ पे मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है, "इसका फिगर तो बहुत अच्छा है, हालाँकि मुझे अभी 2 ही मंथ हुए हैं कि मैं कुछ ऐसा किया नहीं हूँ, लेकिन मुझे शांत रहना पड़ेगा।" ऐसा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है। जहाँ पे वो जो लड़की होती है, वो बोलती है, "तो फिर तुमने मुझे सडनली इनवाइट क्यों किया डिनर के लिए? क्या सच में तुम्हारे बहन के लिए गिफ्ट लेना है?" जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, "मुझे तो हमेशा से तुम्हें डिनर पे इनवाइट करना था, लेकिन मैं कोई अच्छा-सा मोमेंट नहीं ढूँढ पा रहा था। तभी उसका जो हर्ट होता है वो कम होने लगता है पॉइंट्स। तभी मेन कैरेक्टर सोचता है, अरे क्या हुआ? अब तुम डिससैटिस्फाइड क्यों हो? या और ये एफिनिटी गिर क्यों रही है? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया?" जहाँ पे मेन कैरेक्टर अपनी बात सँभालते हुए बोलता है, हाँ, हाँ। जब तुम मुझे बेसिक ट्रेनिंग मिलिट्री के ट्रेनिंग के दौरान है ना, जो मुझे ड्रिंक्स देती थी और मेरे साथ बात करती थी, मुझे तो ये अभी भी याद है। क्या तुम्हें याद है? ऐसा वो बोल रहा होता है, जहाँ पे वो लड़की बोलती है, क्या तुम्हें वो अभी भी याद है? जहाँ पे उसकी जो फेवरेबिलिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ती है और 69 भी आ जाती है, सच अ होली नंबर। जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ? जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे शांत रहना पड़ेगा, मुझे शांत रहना पड़ेगा और कुछ तो सोचना पड़ेगा। फिर 40 मिनट बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है, वो खा के उठ चुके होते हैं और पेमेंट की बारी आती है। जहाँ पे वो जो रिसेप्शनिस्ट है वो बोलती है, "सर आपके हुए ₹2920 लेकिन आप हमारे रेस्टोरेंट के मेंबर हो तो आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट और ₹2774 हो गए।" जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, "ठीक है तो फिर।" जहाँ पे वो लड़की ये सुनते ही अपने मन में बोल रहे थे, "मेरा तो मंथली बजट ही 3000 है और एक खाने का लिटरली एक खाने का ये मेरे महीने के एक्सपेंस से ज़्यादा है।" जहाँ पे वो जो ली ज़ैंगपिंग वो अपना पुराना एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती है। वो जिसके साथ मूवी देखने गई थी ना, वो बहुत एरोगेंट था और उसको पहले कैंटीन में खाना खिलाया था और बाद में बोला था कि बाद में कहीं खाएँगे। हालाँकि उसके फैमिली के पास पैसा है, ऐसा वो सोच रही होती है। जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर पेमेंट करने के बाद सिस्टम को देखता है, जहाँ पे सिस्टम ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया होता है और अपने मेन कैरेक्टर को एक स्पेशल टास्क मिलता है और एक जहाँ पे वो 60 के अबव है उसका फेवरेबिलिटी, तो जितनी 3 बार बढ़ेगा तो उतना ट्रिपल उसको पॉइंट्स और पैसा मिलता जाएगा, ऐसा ही लिखा होता है। जहाँ पे मेन कैरेक्टर उसके तरफ देखता है, पहले 72 था, लेकिन अभी 76 हो चुका है। अपना मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है और हालाँकि अपने इस सब एक मील से अपने मेन कैरेक्टर ने 10,000 युआन कमाए होते हैं और ये उसको मतलब ज़्यादा खुश होता है। तभी वो जो लड़की होती है, वो मुस्कुराती है और बोलती है, "अब मैं देख रही हूँ तो मुझे सेन्योन और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, शायद ये पैसे का पावर है।" और वो अपने शेनयान का हाथ पकड़ लेती हैं, जहाँ पे वो बोल रहे थे, "चलो शेनयान, अभी तो तुम्हारे बहन के लिए गिफ्ट भी खरीदना है और मॉल भी घूमना है।" और वो दोनों हँसते हुए जा रहे होते हैं। तभी शॉपिंग मॉल में हमें दिखाया जा रहा होता है, मेन कैरेक्टर की नज़र पड़ती है उन दोनों पे, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और उसका नया बॉयफ्रेंड वो बुड्ढा। जहाँ पे वो बुड्ढे की नज़र भी अपने शेनयान पे पड़ जाती है। वो बोल रहे थे, "हे वैंग थिंग, क्या वो बंदा देखा-देखा सा नहीं लग रहा?" फिर वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पहचान जाती है कि ये शेन युआन है। वो अपने मन में सोच रही होती है, क्या वो यहाँ पे क्या कर रहा है? और कल ही तो मैंने इसको डंप किया था और आज ये नई लड़की के साथ है। जहाँ पे वो बुड्ढा भी बोल रहा था, हाँ, क्या परेशानी है? ये साला गरीब, मैंने इतने सारे पैसे खर्च किए इसकी गर्लफ्रेंड को पटाने के लिए, लेकिन ये दूसरी लड़की के साथ पैचअप हो गया, ऐसा वो बोल रहा होता है। जहाँ पे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि मिनहुई को बोल रहा होता है, "मिनहुई, चलो तो फिर कोई स्टोर ढूँढते हैं।" और फिर वो भी हुँ कर रही होती है। जहाँ पे ये बुड्ढा बोल रहा था, "शेनयान, चलो तो फिर उसको पीछा करते हैं, देखें तो आखिर वो क्या खरीदी कर रहा है। वैसे भी सिर्फ़ देखने में कौन से पैसे लगते हैं।" जहाँ पे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी बोल रही होती है, "शेनयान, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और ये कौन है?" जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, "वाह! क्या कोइंसिडेंस है और तुम भी यहाँ पे शॉपिंग के आए हो? मैं तो यहाँ पे अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेने आया था।" जहाँ पे वो जो बुड्ढा होता है, वो बोलता है, "तुम्हें तो कोई टॉय शॉप पे देखना चाहिए था या फिर कोई होलसेल मार्केट में। तुम यहाँ पे अफ़ोर्ड भी कर पाओगे?" और फिर वो जो लड़की होती है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, वो अपने मिनहुई के पास जाती है और बोलती है, "लड़की, देखो मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर देती हूँ, तुम इस बंदे से सतर्क रहना।
ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ऐसा वो बोल रहे होते हैं। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, "ओए! क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? और तुम्हारा क्या मतलब है कि सतर्क रहना और मैं उसको बेवकूफ़ बना रहा हूँ, ऐसा-वैसा।" वो बोल रही होती है। जहाँ पे वो जो बुड्ढा होता है, वो बोलता है, "शेनयान, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए और वैसे भी तुम्हें एक हाई क्लास मेंटेन करना पड़ेगा। तुम हाई क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हो।" ऐसा-वैसा बोल रहा होता है। जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि, "वैंकिंग तो तुम्हारे एक्स है, तो तुम्हें इज़्ज़त से बात करनी पड़ेगी। वैसे भी तुम्हारी जो पूरी फैमिली है, उसका सिचुएशन अभी खराब है। तो तुम्हें ऐसे ही अपने पैसे नहीं उड़ाने चाहिए, वरना तुम लाफिंग स्टॉक बन जाओगे सबके लिए।" जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर वो बोल रहा होता है, "ये दोनों गधे के बच्चे साले हर बार मेरे बीच में आ जाते हैं। लगता है इन दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा।" जहाँ पे परफेक्ट लाइफ सिस्टम एक्टिवेट होता है और अपने मेन कैरेक्टर को टास्क देता है कि वो उन दोनों को सबक सिखाने के लिए। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, "पहले मेरे को बदला लेना ही था, लेकिन अब सिस्टम ने कह दिया है तो मैं इन दोनों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। चलो तो फिर" अपनी मिनहुई को लेता है और बोल रहा होता है, "चलो कोई देखते हैं।" जहाँ पे वो किसी स्टोर में आता है और जो स्टोर की रिसेप्शनिस्ट होती है, उनमें से एक बोल रही थी, "ये तो शियान्युआन है ना? ये हमारा रेगुलर कस्टमर था।" जहाँ पे दूसरी वाली बोल रही थी, "मैं नहीं सर्व करने वाली इसको। ये अभी इसका फैमिली बैंकरप्ट हो चुका है। अब ये हमारे स्टोर में अफोर्ड भी कर पाएगा।" शायद से वो कोई फेक सोशलिस्ट बन के आया है या फिर किसी लड़की से वगैरह ऐसा वो बोल रही थी। जहाँ पे वो जो दूसरी लड़की होती है, वो बोलती है कि, "मैंने तुमसे कहा ना, जाओ तो जाओ।" ऐसा वो उसको धमका रही होती है। वो बाजू में देखती है जहाँ पे वो बुड्ढा और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है, जहाँ पे वो भी शॉपिंग कर रहे होते हैं और वो जो लड़की होती है जो फ़ोर्स कर रही होती है उस दूसरी को, वो बोलते हैं मैं अभी आई और उन दोनों को मैं मतलब सर्व करती हूँ ऐसा वो बोल रहे थे। जहाँ पे उस वो जो दूसरी लड़की होती है अपने मन में बोल रहे थे, हाँ, है जाओ कमीनी साली, जितने भी अच्छे कस्टमर होते हैं तुम उनके पास जाती हो और ऐसे कस्टमर को मुझे थमा देती हो। और फिर हमें दिखाया जा रहा होता है, वो सब जो लेडीज़ होती है ना उस स्टोर के, वो उसके एक्स गर्लफ्रेंड के पास आ चुके हैं, वैंग तिंग के पास और उसे सब दिखा रहे होते हैं, उसका प्रोडक्ट रिव्यू वगैरह कर रहे होते हैं। जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर सेल्फ सर्विस की तरह इधर-उधर सब देख रहा होता है और मीनू से पूछ रहा होता है, "तुम पैसे की चिंता मत करो, तुम बस बताओ कि क्या अच्छा हो सकता है?" जहाँ पे वो एक बैग की तरफ हाथ करती है और ये डिज़ाइन तुम्हें बहन को पसंद आएगा ऐसा वगैरह वो सब बोल रहे होते हैं। जहाँ पे वो जो नक्सड़ी लड़की होती है, वो अपने मेन कैरेक्टर को बोल रही थी, "इसका 50,000 युआन होगा और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है।" जहाँ पे वो जो बुड्ढा आता है, वो भी बोलता है, "क्या? 1,00,000 युआन? क्या ये इतना खर्च कर पाएगा? और 20,000 युआन का बैग वो तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा।" जहाँ पे शन युआन को तो पूरा 1,00,000 का चाहिए। अपने मेन कैरेक्टर जो एक्स होती है वो बोलती है, "ब्रदर तुम पे कर दो ना, वैसे भी मेरा जो एक्स है वो यहीं पे है, उसको जलाने का अच्छा मौका है।" जहाँ पे वो बुड्ढा बोल रहा था 1,00,000 युआन का बैग, तो वो भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पावर दिखाने के लिए, मैं पागल हूँ क्या? जहाँ पे मेन कैरेक्टर होता है ना वो बोलता है, "मिस मुझे दोनों बैग चाहिए और सब एक्सेसरीज़ भी पैक कर दो।" ऐसा वो बोल रहा होता है। जहाँ पे ये सुनते ही उन दोनों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और उन जो मिनहुई होती है वो भी अपने मुँह पे हाथ रख रहे होते हैं और हैरान होती है। जहाँ पे वो जो नकली होती है ना, वो भी बोलते हैं, "क्या? एक्सेसरीज़ के साथ?" वो तो पूरा ये खरीदना चाहता है, पूरा सेट खरीदना चाहता है। जब भी वो कैलकुलेट करने लग जाती है, वो बोलते हैं, "शनियन, आपके टोटल होंगे 1,31,000 युआन।" जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, "हाँ, अब मेरा फूड का पैसा भी रिफंड हो चुका है, तो मेरे को कितना मिलेगा इससे इसके बाद?" वो सोच रहा होता है। जहाँ पे वो कार्ड पेमेंट करना चाहता है, उसको बोलता है और फिर वो भी बोल रही होती है, "ठीक है, तो फिर मैं अभी आई।" और वो अपने मन में रो रही होती है, खुशी के आँसू ला रही होती है। मैं मुझे तो लगा था ये पूरा वेस्ट है, लेकिन वो पूरा सेल एक्सीड कर रहा है, 1,30,000 का सेल। मैंने नहीं सोचा था कि सेन्योन अभी भी इतना गॉर्जियस है, मतलब पैसा खर्च कर सकता है। जहाँ पे उसकी जो एक्स होती है, वो गुस्से में चिल्ला रहे होते हैं, "सेन्योन, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम तो बैंकरप्ट हो ना, तो इतना सारा पैसा तुम कहाँ से खर्च कर रहे हो?" और फिर वो जो बुड्ढा होता है वो बोलता है, "कहीं तुमने लोन तो नहीं लिया और ये सब ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो?" जहाँ पे शेनवान बोलता है, "तुमको कोई प्रॉब्लम है? वैसे ये मेरा पैसा है, मैं चाहे वैसा खर्च करूँ। तुम लोग तो 20,000 के बैग लेने से भी कतरा रहे हो, तो तुमसे इस चीज़ को कोई मतलब ही नहीं है।" जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, "और जो इंसान अपनी औरत के लिए 20,000 का बैग भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, वो क्या ही करेगा? वैसे मैंने तो बहुत सारे खर्च किया था उस पे।" ऐसा वो बोल रहे थे। जहाँ पे वो जो बैंकिंग होती है, वो बुड्ढे को बोल रही थी, "ब्रदर आप ऐसे हार नहीं सकते, आपको उसे दिखाना पड़ेगा आपके पास कितनी ताकत है।" जहाँ पे वो जो बुड्ढा होता है, वो बोलता है, "वो ऑडी A8 वो तो मैंने लोन पे ली थी और वो जो गाड़ी की बात कर रहा है, वो सब तो मेरा लोन पे है।" जहाँ पे वो जो बुड्ढा होता है, वो बोलता है, "रुको मुझे एक कॉल आ रहा है।" और फिर वो जो वाइंटिंग होती है, वो बोलती है, "हो जुन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो?" क्योंकि उसे पता चल जाता है, कॉल सामने से आता है, किसी से डायरेक्ट कॉल नहीं लग जाता। वो जो बुड्ढा होता है वो अभी स्टोर के बाहर जा रहा होता है, बहानेबाज़ी कर रहा होता है और फिर उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो भी बोल रहे होते हैं, "देख लूँगी मैं तुमको" और वो दोनों भी और वहाँ से चले जाते हैं। जाते-जाते हमें दिखाया जा रहा होता है उनके जो नेगेटिव
पॉइंट्स थे वो और ज़्यादा बढ़ गए, जहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर बोलता है उनके इमोशंस तो और भी ज़्यादा बढ़ गए, शायद से मुझे अब सिस्टम अच्छा रिवॉर्ड देगा। जहाँ पे वो मेन कैरेक्टर होता है, वो बोलता है मिनहुई ये तुम्हारे लिए रख लो। जहाँ पे वो बोल रहे थे शिनयुन नहीं, ये मैं नहीं ले सकती, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है नहीं ये कुछ नहीं है, वैसे तुम पे ये बैग अच्छे लगेंगे और ये मेरी तरफ से माफ़ी समझ लो जो कुछ भी हुआ इसके लिए। जहाँ पे वो लड़की बोल रही थी, ठीक है अगर तुम ऐसा कह रहे तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ, थैंक यू वगैरह बोल रही थी। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है इतने भी जल्दी क्या है, ये सब तुम ही रख लो। जहाँ पे वो लड़की बोलती है, लेकिन ये तुम्हारे सिस्टर के लिए था ना, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर बोलता है अब मुझे नहीं लगता कि ये सब काम भी आएगा, तो ये तुम ही रख लो, तुम्हें ये ज़्यादा पसंद आए थे ना। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या तुम मज़ाक कर रही हो लड़की? अगर ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं खरीदी, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा फटका होगा पूरे बैग को खरीदना, जहाँ पे मुझे रिफंड नहीं मिलेगा, सिस्टम कुछ नहीं देगा, ऐसा वो बोल रहा था। लेकिन वो जो लड़की होती है, वो अपने मन में सोच रही थी, एक तो पहले से दे दिया था, लेकिन इतना सब देने के बाद मैं इसको बैड इंप्रेशन कैसे दे सकती हूँ? ये मुझे गोल्ड डिगर समझ ना ले। तभी वो बोल रहे थे नहीं शेनयान मैं ये नहीं ले सकती। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है अरे रख भी लो ये मेरी तरफ से है, तुम टेंशन मत लो, पैसे की चिंता बिल्कुल भी मत करो और तुम्हें बुरा लगने की कोई बात नहीं है। जहाँ भी मेन कैरेक्टर को कांग्रेचुलेशन किया जाता है सिस्टम की तरफ से उस पूरे टास्क कंप्लीट करने के लिए और उसको 6 टाइम्स मिलता है जितना भी पेमेंट हुआ था। तो अपने मेन कैरेक्टर का करंट बैलेंस होता है 6,86,356 और यही हाज़िर होता है अपना मेन कैरेक्टर, जो कि उस लड़की का हाथ पकड़े खड़ा होता है, उसकी आँखों में आँखें डाल के देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, मिनहुई अब ये मेरे पैसे छापने की मशीन है, मुझे इसका अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा, वरना ऐसा ना हो जैसे पिछली बार हुआ था कि अपना जो फेवरेबिलिटी पॉइंट है वो नीचे गिर जाए। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, मिनहुई हमें शायद से अब वापस चलना चाहिए, अभी लेट हो रहा है। जहाँ पे वो अपने मन में सोच ही रहा होता है कि मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन इतना भी जल्दबाज़ी ठीक नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे चलने देता हूँ। मिनहुई अपने मन में बोल रहे थे शेनयान वो तो उस बंदे से लाख गुना बेटर है। वो उसने तो होटल जाने की बात भी नहीं की, वरना वो जो दूसरा बंदा था, वो तो बोल रहा था और वैसे भी अगर उसने बोल भी दिया होता शेनयुआन ने, तो मैं शायद से कंसिडर करके हमें दिखाया जा रहा होता है। जहाँ पे 3 शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जा रहा होता है मेन कैरेक्टर जो कि अपने डॉर्म में वापस आ रहा होता है और ऊपर से बहुत सारे बंदे नीचे आ रहे होते हैं और इनके बीच में जो अजीब से कपड़े पहने हुए हैं ना, वही है वो ली जिनपिंग और हमें दिखाया जा रहा होता है। उसके दोस्त उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं कि भाई तुमने तो क्लास की सबसे सुंदर लड़की पटा ली भाई, तुम्हारा तो क्या ही कहना है और हम सब यहाँ पे सिंगल मरवा रहे हैं। जहाँ पे वो बाकी सब उसको बोल रहे होते हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। जहाँ पे एक और बंदा बोलता है, "भाई अब तो पार्टी बनती है भाई। तूने इतनी अच्छी लड़की को पटाया, अब पार्टी बनती है। बस तुमको पार्टी देनी पड़ेगी।" तो बोलते हैं, "अच्छा पार्टी बनती है? तो चलो फिर आज तो मेरी तरफ से पार्टी हो ही जाए।" जहाँ पे वो बोलता है, "सबको बुला लो कैंटीन में पार्टी देंगे।" फिर हमें दिखाया जा रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर, जो कि अपने डॉर्म का दरवाज़ा खोलता है और अंदर उसका जो दोस्त है, अभी-अभी गेम खेल के उठा है शायद से, वो बोल रहा था, "सुन रहे हो? सुन रहे हो ली जिनपिंग क्या बोल रहा है? वो साला अकड़ में है क्योंकि उसने क्लास की सबसे सुंदर लड़की पटाई ऐसा-वैसा और वो बोल रहा था ये तो हमारी तरफ सीधा मतलब हमला है हम सिंगल लौंडों पे। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, "अरे तुम टेंशन मत लो, वो ज़्यादा दिन उड़ नहीं पाएगा क्योंकि जो फैन मिनी हुई है ना, वो उसके साथ डेट नहीं करने वाली।" जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा था उसका दोस्त बोलता है, "अब भाई छोड़ भी दे, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तू फैन मिनहुई को अच्छे से जानता है। वैसे भी वो जो फैन मिनहुई उस लड़की का नाम है, वो उसके साथ मूवी देखने भी चली गई थी और रात को लेट भी आई थी। तो क्या पता उनके बीच में क्या-क्या हो चुका होगा। वैसे भी उस लड़की ने तो तुम्हें मना कर दिया डेट पे जाने से, तो वो शायद से ली जिनपिंग के साथ है, ऐसा वो बोल रहा होता है। जहाँ पे मेन कैरेक्टर शांत होता है और अपने मोबाइल में देख रहा होता है, अपना बैंक अकाउंट चेक करता है, जहाँ पे उसके मन में चल रहा होता है, अभी मेरे पास बहुत पैसा है, तो अब मुझे शायद से घर एक बार होके आना चाहिए। हाल-फिलहाल मैं घर भी नहीं गया हूँ। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और शेनयॉन के घर के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके अंकल आए हुए हैं और फिर हमें दिखाया जा रहा होता है, मेन कैरेक्टर उस अंकल को हेलो बोलता है और जहाँ पे उसकी फैमिली मीटिंग चल रही होती है शायद से कुछ, जहाँ पे उसके पापा बोलते हैं, "बेटे तुम ज़रा अंदर के रूम में इंतज़ार करो, वो क्या है ना अंकल के साथ मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, तो तुम बाद में आना।" जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है, मेन कैरेक्टर रूम में आता है और वो जो उसका अंकल होता है, वो बोल रहा होता है कि, "भाई मेरे को पेमेंट चाहिए अभी भी जो मैंने तुमको दिया था।" वो ऐसा वो माँग रहा होता है और वो उसने शायद से कुछ उधार दिए होंगे और अपने मेन कैरेक्टर की फैमिली ने अभी तक चुकाया नहीं है, मतलब थोड़े-थोड़े करके चुका रहे हैं, उसको सब एक साथ ही पेमेंट चाहिए। जहाँ पे वो जो शेनयॉन की मदर होती है, वो बोल रही थी, "शेन याओदे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? जब तुम्हारे पास अपना खुद का पेट भरने के लिए पैसे नहीं थे, तब किसने?
किसने तुम्हें पैसे दिए थे? और तुम्हारे पास जब फूटी कौड़ी नहीं थी, तुम्हारा खुद का जो बिज़नेस है कार वॉशिंग का, उसको 3 लाख किसने दिए थे? वैसे भी हमने तो तुमसे सिर्फ़ 2 लाख लिए और फिर भी तुम हमें ऐसे ट्रीट कर रहे हो। मतलब वो बहुत सारे पैसे अचानक से माँग रहा होता है या फिर उनको कुछ भला-बुरा बोल रहा होता है। जहाँ पे अपना शेरनीवान का बाप है ना, वो थोड़ा शांत होता है और उसकी बीवी को भी शांत होने को बोल रहा होता है। जहाँ पे उसकी बीवी और भी ज़्यादा चढ़े जा रही होती है। नहीं भाई सुनने दो उनको भी, जब हम पे आई है ना तो ये सब हमको नोच के खा रहा है और इनको भी पता है कि हमने इनके लिए क्या-क्या सोचा था और इनके लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन अब देखो ये हमको ही काटने पे दौड़े हैं। रिश्ते असल में ऐसे ही होते हैं दोस्तों। पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ मैं। जहाँ पे वो जो अंकल होता है ना वो बोल रहा होता है, "अच्छा, तो भाई सब जो माँगते हैं वो ऐसे ही है भाई, जब देने का टाइम होता है तो ऐसा होता है क्या?" तो उसकी माँ भी बोल रही है, "अच्छा, ऐसी बात है।" तो तुम अब ये सब बोलने लगे हो कि डेब्ट कलेक्शन वगैरह मतलब पूरा ऐसा वसूली पे आ गए हो तुम, हैं? तो तुम भूल गए कि हम तुम्हारे साथ कितने अच्छे थे और तुमको मैंने कितनी बार ऐसा साइड में निकाल के पैसा दिया है। और जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर का बाप जो कि शांति होता है, ज़रूरत से ज़्यादा ही शांत है, पता नहीं क्यों? जहाँ पे वो बोल रहा था जाओ अपने कुछ बचे-कुचे पैसे हो या गहने हो तो लेके आते हैं। जहाँ पे उसकी बीवी भी नाखुशी में हाय बोलती है। फिर सीन शिफ्ट होता है अपने मेन कैरेक्टर पे, जहाँ पे सिस्टम बोल रहा होता है, अगर आपको परफेक्ट लाइफ जीनी है, तो आपके ऊपर कोई भी कर्ज तो नहीं होना चाहिए ना। तो आपके लिए एक लिमिटेड टाइम टास्क है। आपको सारे अपने जो डेब्ट्स हैं ना फैमिली के और तुम्हारे खुद के, वो सब पे कर देने हैं और आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा कि जितना भी आपने पैसे दिया है, वो वापस मिल जाएगा थोड़ा-बहुत और आपको फर्स्ट पेमेंट पे आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे और आपको खुद को एक कार खरीदने के लिए मतलब खुद को नहीं, कार के लिए पैसा मिलेगा 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रुपए, जहाँ पे मेन कैट बोलता है, "वॉव सिस्टम! तुम तो बड़े ही सही टाइम पे आओ। अगर तुमने मुझे टास्क भी नहीं दिया रहता, फिर भी मैं सोच ही रहा था कि मेरे पापा को कुछ बर्डन कम करूँ।" फिर हमें दिखाया जा रहा होता है पीछे घर के अंदर कहीं पे, जहाँ पे उसकी माँ बोल रही थी, "ये मेरी सारी ज्वेलरी है और थोड़े-फार पैसे भी है इसमें जो मैंने साइड में बचा के रखा थे बच्चों के लिए और बच्ची के लिए।" जहाँ पे उसका बाप भी थोड़ा निराशा में होता है। लेकिन मेन कैरेक्टर जो कि बाहर से ये सब सुन रहा होता है, जहाँ पे उसकी माँ बोल रही होती है कि मेरे पास 2 रिंग भी थी गोल्ड की लेकिन वो कहीं पे खो गई, शायद से मूविंग के टाइम खो गई होगी। और फिर मेन कैरेक्टर जो कि शर्म से लाल हो रहा होता है, क्योंकि उसको याद आता है जब वो फर्स्ट ईयर में था, उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं था उसकी गर्लफ्रेंड को वो बैग लेके देने के लिए। इसलिए इसने चुपके से अपनी मॉम की जो 2 गोल्ड की रिंग्स थी ना, वो बेच दी थी। भाई रिक्वेस्ट है ऐसा कुछ मत करना। फैमिली बहुत मेहनत से पैसे कमाती है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पता है। तभी अपना मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपना दरवाज़ा खोलता है, बोलता है, "मम्मी, पापा मेरे पास पैसे हैं।" जहाँ पे उसका डैड बोलता है, "हाँ, पता है भाई, जोक करने का ज़रूरत नहीं है, तेरे पास होगा, वैसे भी तुम्हारे पास कितना ही होगा। ये जो कैफेटेरिया का बिल निकलता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक चल जाएगा।" जहाँ पे मेन कैरेक्टर थोड़ा इतराते हुए बोल रहा होता है वो क्या है ना मैं थोड़ा रिच हो गया हूँ, पप्पा सुनो ना मेरे पास थोड़ा पैसा है, जो साउंड आया होगा देखो अभी जहाँ पे अपना उसका जो पप्पा होता है, वो अपना मोबाइल चेक करता है और उसके बैंक में 2 लाख रुपए क्रेडिट हो चुके होते हैं, जो कि अपने मेन कैरेक्टर ने दिए होते हैं और जो उसका डैड होता है बोलता है, "बच्चे तुमने इतना ज़्यादा पैसे कहाँ से लाया?" फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, "वो क्या है ना, तुम लोग मुझे कुछ ज़्यादा ही पॉकेट मनी देते थे, तो मेरे एक दोस्त थे, तो बिटकॉइन पे मैंने लगाया था और उस मेरे दोस्त ने मेरे को बेचने नहीं दिया था, तो वो अभी तक चल ही रहा था, तो मैंने कल उसको कैश में कन्वर्ट कर लिया और बताइए मेरे दोस्त ने बोला तभी मैंने कन्वर्ट किया, तो बहुत सारा पैसा बन गया और जहाँ पे मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा था, अब ये एक्सक्यूज़ तो चल ही जाएगा, वैसे भी मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे देते थे ये लोग स्टार्टिंग में। जहाँ पे उसकी माँ बोलती है, "बेटा तुमने तो दिल खुश कर देता, इतना सारा पैसा मतलब इससे उतना भी नहीं हेल्प होगा लेकिन हेल्प तो हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्प हो रहा है, वैसे देखा जाए तो।" और उसका डैड भी बोल रहा था, "हाँ, पहले हम जो इस झाड़ेगा है ना, इसका सब चुकता कर देते हैं डेब्ट और बाद में" फिर हमें दिखाया जा रहा होता है उसका जो पप्पा होता है ना, बोलता है, "याद है, हमारे सारे जितना डेब्ट था ना, वो हमने क्लियर कर दिया।" उसकी माँ बोल रही थी, "निकल, पहली फुर्सत में निकल और हमारे फैमिली के साथ टच में रहने का कोशिश भी मत करना।" ऐसा बोल रही थी। जहाँ पे उसका जो अंकल होता है, शायद से आईफ़ोन 15 है उसके पास, जो कि बोल रहा था, "सिस्टर इन लॉ आपको क्या हो गया?" जहाँ पे उसकी माँ है ना, एक डरावनी लुक देती है उसको और बोलती है, "समझ नहीं आ रहा? इंसान की भाषा समझता नहीं है? जाड़े वही के निकल यहाँ से" और उसको धक्का मार के निकाल देते हैं। जहाँ पे वो भी सोच रहा था, मेरे बड़े भाई के पास तो 100 मिलियन से भी ज़्यादा कर्ज़ है और मुझे नहीं लगता था कि उनके पास इतना पैसा है कि वो इतना दे सके और वैसे भी अगर मैंने जल्दी नहीं की होती, तो 100 मिलियन चुकाते-चुकाते मेरे कब चुकाते क्योंकि घर के वालों को बाद में चुकाते हैं, ऐसा वो सोच रहा होता है। फिर वो रिग्रेट कर रहा होता है, अरे यार! लगता है मेरे जो एल्डर
ब्रदर का जो फैमिली बिज़नेस है, वो वापस से चल पड़ा है, ऐसा वगैरह वो बोल रहा होता है। जहाँ पे अपने सिस्टम का मैसेज आता है कि होस्ट, आपने जो अपना डेब्ट है पहला क्लियर कर दिया है, तो इसकी वज़ह से आपको बैंक में 2 लाख 4 लाख रुपए क्रेडिट कर दिए हैं और आपके बैंक में 1 मिलियन का मतलब 10 लाख का और एक कार के लिए, कार खरीदने के लिए अमाउंट डाल दिया गया है। जहाँ पे मेन कैरेक्टर थोड़ा खुश होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, अगर मैं कार का भी बाजू में रखूँ, फिर भी मेरा जो नेटवर्थ है 1 मिलियन है, मतलब 10 लाख तो उसके पास पड़े ही है और युआन थोड़ा महँगा होता है, समझ लो। तो पैसे से तो मत कंपेयर करना, लेकिन युआन महँगा होता है, तो 10 लाख भी बहुत है। तो जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अब मैंने नहीं सोचा था, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स का कुछ तो हेल्प कर रहा हूँ अभी, लेकिन कंपेयरली अभी मेरी फैमिली का डेब्ट बहुत बड़ा है, ये तो चुल्लू भर पानी के जैसा है। जहाँ पे मेन कैरेक्टर अपने मम्मी-पापा के तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है, जी तो करता है यही 1 मिलियन भी दे दूँ, लेकिन इससे अच्छा कि मैं कुछ पैसे जनरेट कर पाऊँ सिस्टम की मदद से, वरना मेरे पापा को देखिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनके पास ये चीट तो नहीं है। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, रफली स्पीकिंग मैं उनको 2 लाख तो दे ही सकता हूँ जो मेरे पास एडिशनली पड़े हैं। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, एक्चुअली क्या है ना, मैंने पूरा का पूरा मनी विथड्रॉ नहीं किया था। 2 लाख अभी भी पड़े हैं, तो आपको अगर अर्जेंटली चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। फिर उसकी माँ बोलती है, नहीं, नहीं, तुमने जितना दिया उतना बहुत है, ऑलरेडी बहुत है। तो हमें बाकी के डेब्ट चुकता करने में इतनी भी अर्जेंसी नहीं है। वैसे उसका पापा बोलता है, रुको ज़रा, शेनयान, अपने पापा को 50,000 दे सकते हो क्या पहले?" जहाँ पे उसका जो लड़का है, यानी अपना मेन कैरेक्टर, वो बोल रहा था, "ठीक है तो फिर पापा, मैंने कर दिया है।" जहाँ पे मेन कैरेक्टर सोच रहा था, ये स्टाइल तो मेरा ही वाला ही है। जब मैं पापा से पैसे माँगने जाता था, उसको अपने पुराने दिन याद आ रहे होते हैं और बोल रहा होता है, सच में भाई ब्लड लाइन भी कुछ चीज़ होती है। जहाँ पे अब हमें दिखाया जा रहा होता है, अपना मेन कैरेक्टर अपने डॉर्म से नीचे आ रहा होता है और बोल रहा था, "टीचर आप वापस आ गई।" और फिर हमें दिखाया जा रहा था उसकी टीचर, जो सबसे पहले हमें दिखाई गई थी और बड़ी अच्छे कपड़े में होती है, मतलब छोड़ो से ये सब। जहाँ पे वो बोल रहे थे, "हाँ, आज कोई क्लास नहीं थी तो मैं जल्दी आ गई।" अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, टीचर क्या आप फ्री है क्या? वो क्या है ना, आज रात को मैं आपको मील पे ले जाना चाहता हूँ। वो क्या, आपने लास्ट टाइम मुझे ट्रीट किया था, लेकिन मैं अपना फ़ेवर रिटर्न करना रह गया था।" जहाँ पे उसकी टीचर की नज़र जाती है पीछे, जहाँ पे उसकी छोटी बहन बड़ी गुस्से में देख रही होती है और वो चिल्ला रहे होते हैं अपने मेन कैरेक्टर का नाम। जहाँ पे मेन कैरेक्टर को भी सदमा लगता है, उसने बाद में उसके टीचर को बहन को देखा और मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा था, अरे यार! ये टीचर की बहन तो मेरे पे आफ़त ही है भाई, जब देखो तब मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं। अब मैं टीचर के साथ मैस भी नहीं कर सकता। जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है, वो जो लड़की होती है वो बड़े गुस्से से अपने मेन कैरेक्टर को देख रही होती है और मेन कैरेक्टर बोलता है, टीचर वो क्या है ना, मुझे बाद में याद आया, आज रात को भी मुझे काम है तो हम जा नहीं सकते, तो कभी किसी और दिन चलते हैं, और बाहर ही ऐसे निकल जाता है। और फिर उसकी जो टीचर की बहन होती है, वो टीचर से बोल रही थी, मुझे पता है ये लड़का कुछ तो ठीक नहीं है, इसके बहुत गंदे इरादे हैं। जहाँ पे उसके टीचर भी बोल रहे थे, हाँ, हो सकता है, लेकिन शायद से उसको बस खाने पे खिलाना होगा मेरे को, और कुछ नहीं, और कुछ इंटेंशन क्या ही हो सकता है। मैं तुमसे एग्री नहीं करते, ऐसा वो बोल रहे थे। फिर मेन कैरेक्टर बाहर आता है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मेन कैरेक्टर बोलते हैं, बहुत गर्म हो रहा है। और जब मैं पहले के ज़माने में, मतलब इसके जब ये रिश्ता था, तब ये फुल ऐसा मज़े में रहता था, वो यही सब वो याद कर रहा होता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर जो अपना मोबाइल में देख के कुछ सोच रहा होता है, मेन कैरेक्टर जो कि सोच रहा होता है, वेट अ मिनट, मेरे पास तो अभी स्पेशल फंड है कार खरीदने के लिए, तो क्यों ना सिस्टम के बॉस को, मतलब जो सिस्टम है उसको नाराज़ ना करे और फिर कुछ कार खरीदी जाए। जहाँ पे वो मैसेज कर रहा होता है उसकी क्लासमेट मिनहुई को, पता ही चल रहा होगा कौन है मिनहुई। तो वो मैसेज करता है, मिनहुई क्या तुम फ्री हो इस शाम को? क्या हम कहीं कार देखने चलें? जहाँ पे वो बोल रहे थे, ठीक है, आज कोई क्लास भी नहीं है तो मैं आती हूँ। जहाँ पे हमें मिनहुई का सीन दिखाया जा रहा होता है, जो कि शायद से कपड़े पहन रही होती है और उसकी जो दोस्त होती है वो पीछे से बोल रहे थे, ओए होए होए! कोई कार देखने जा रहा है आज, तुम तो बड़ी प्रोग्रेस कर रहे हो। तो वो डॉम तक ही ना आ जाए, मतलब क्या तुम आज रात को आने वाली हो? या फिर कहीं बाहर ही मज़े उड़ाने का प्लान है? जहाँ पे वो बोलते हैं, हम इतने भी क्लोज़ नहीं कि बाहर कुछ ऐसा-वैसा करें, और फिर शर्मा रही होती है। जहाँ पे उसकी जो दोस्त होती है वो बोलते हैं, अच्छा, अबे इतना भी मत बनो, तुमने अब अमीर लड़के को फँसा लिया तो मेरे से शर्माओगी, और फिर कुछ गलत कांड कर रही होती है उसके साथ, पता नहीं ये लड़कियाँ करती है या नहीं, लेकिन बड़ा शर्मनाक है, तो छोड़ो। फिर कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है, 4S डीलरशिप में, जहाँ पे हमें बताया जा रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर, वो लड़की, वो कार देखने आ चुके हैं, जहाँ पे पीछे से एक बंदा आता है, बोलता है,
हेलो सर एंड मैडम, तो आप कौन से मॉडल में इंटरेस्टेड हैं? क्या आप मुझे बताएँगे? जहाँ पे वो जो लड़का होता है, वो मिनहुई को पहले से जान रहा होता है और बोल रहा होता है, "मिनहुई, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो?" जहाँ पे मिनहुई भी उसको देखती है और उसको भी याद आता है, ये सीनियर क्वीन है। और फिर हमें बताया जाता है कि ये जो सीनियर क्वीन है ना, वो इस लड़की को पसंद करता था। मतलब बहुत पहले की बात है, हाई स्कूल के ज़माने की, जहाँ पे वो जो होता है ना, वो लड़का पूछती, "मिनहुई, ये कौन है?" फिर अपना शेनयुआन ही बता देता है, "मैं इसका क्लासमेट हूँ, शेनयुआन।" जहाँ पे वो लड़का पूछता है, "अच्छा, हेलो, तो तुम कौन-सी कार का मॉडल देखने आए हो? तुम किसी मॉडल में इंटरेस्टेड हो?" जहाँ पे मिंकहट बोलता है, "नहीं, मैं तो बस यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आया था।" जहाँ पे वो अपने मन में सोच रहा था कि क्या इंसान है यार, इनको मतलब पता भी है M9 मॉडल कितने का आता है, 5 लाख से तो इसकी शुरुआत है और इसका बेस मॉडल भी छोड़ दे तो 6 लाख से इसके ऊपर ही चलता है। जैसा कि इस बंदे ने कपड़ा पहना है, मुझे तो नहीं लगता ये इतना अफोर्ड भी कर पाएगा। लेकिन ये इतनी महँगी डीलरशिप में क्यों आया है फिर? जहाँ पे वो बोल रहा था कि यहाँ पे डिस्प्ले कार है, आप वहाँ जाके देख सकते हो, चाहे तो आप अंदर भी बैठ सकते हो। जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है, उस जो बंदा होता है, उसके मन में चल रहा होता है, मिनहुई, वो तो आज भी उतनी सुंदर है जैसे पहले हुआ करती थी। उस समय मैं चुमू था, लेकिन अभी मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ। मेरे पास अभी 10,000 युआन का सैलरी है, मैं एक अच्छी डीलरशिप में काम करता हूँ और मेरे पास एक 2 लाख की कार भी है। आजकल की लड़कियाँ थोड़ी प्रैक्टिकल हो चुकी हैं। वो इस जैसे हैंडसम को नहीं चूज़ करती, लेकिन मेरे जैसे को प्रायोरिटी देती है, जिनके पास अच्छा खासा माल हो। तभी वो मिनहुई को अप्रोच करता है और बोल रहा है, "मिनहुई, बहुत टाइम हो गया ना हम एक-दूसरे को देखे हुए, तो आज रात फ्री हो क्या? कहीं घूमने चलते हैं और कहीं खाने पे भी चलेंगे।" तभी मिनहुई थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए बोल रही होती है, सॉरी सीनियर, लगता है आज रात को मैं फ्री नहीं हूँ और शायद से मेरे पास दूसरा प्लान्स है। तो तभी अपना मेन कैरेक्टर होता है, ओए छोटू, टेस्ट ड्राइव अरेंज कर मेरे लिए। तभी वो बोलता है, क्या? मुझे छोटू बोला और वो भी मिनहुई के सामने। तो मैं देखता हूँ कैसे आज तू टेस्ट ड्राइव लेता है। तभी वो बोलता है, सॉरी सर, लेकिन हमारे बॉस ने कहा है कि आज हम टेस्ट ड्राइव नहीं दे सकते। फिर मेन कैरेक्टर भी सोच रहा था, अच्छा, तो तुम मेरे को टेस्ट ड्राइव नहीं दोगे? मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। मुझे तो पता ही है कि कैसा कुछ होता है इन सब चीज़ों में। तो देखते हैं आज तुम मुझे कैसे रोकते हो। फिर मेन कैरेक्टर कार से नीचे उतरता है और रिसेप्शनिस्ट को बोलता है, रिसेप्शनिस्ट प्लीज़ हेल्प, मुझे कोई और चाहिए जो मुझे सेल्स पर्सन दे और मुझे एक टेस्ट ड्राइव भी लेनी है। फिर वहाँ से एक चश्मे वाली सुंदर सी गर्ल आती है जो कि बोल रही थी, मेरा नाम चेन्ना है सर और मैं आज आपकी सेल्स कंसल्टेंट हूँ यहाँ पे, तो मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? जहाँ पे मेन कैरेक्टर उसको देख के मतलब उसको कुछ बोलने को नहीं हो रहा होता है और फिर यहीं पे आज का चैप्टर एंड होता है। इन दोनों से जहाँ पे उसका दोस्त है ना, वो बोल रहा था, क्विंग यांग वो तुम्हारा कस्टमर था ना? तुमने चिंगना को क्यों दे दिया? जहाँ पे वो बोल रहा था, अरे यार आज तो बहुत ज़रा-सा आलस आ रहा है मेरे को। वैसे भी थोड़ा-फिर उसका भी तो टाइम वेस्ट होना चाहिए कि नहीं? एक स्टूडेंट आया है और वो बोल रहा है मेरे को M9 खरीद रही है, इनकी शोरूम की सबसे महँगी गाड़ी, और वो बोल रहा है कि मेरे को टेस्ट ड्राइव भी चाहिए। क्या मज़ाक लगा के रखा है भाई? जहाँ पे उसका दोस्त बोल रहा होता है, अगर सच में उसने खरीद ली तो? तुम बाद में पछताओगे बेटे। जहाँ पे वो बोल रहा था खरीदेगा और वो लड़का जो टूटी-फूटी चप्पल में आया है, जैसा मतलब लुक है उसका, वो खरीद तो नहीं पाएगा। बस उसके गर्लफ्रेंड के सामने शो ऑफ करने आया होगा, बाकी कुछ नहीं। जहाँ पे हमें अंदर का सीन दिखाया जा रहा होता है, वो जो लड़की होती है चेंगना, वो अपने मेन कैरेक्टर को कार के सब स्पेसिफिकेशंस बता रही होती है, जहाँ पे मेन कैरेक्टर उसको ही घूरे जा रहा होता है और बोल रहा होता है, ये तो बड़ी प्रोफेशनल है, उसके चेहरा, उसकी होठ, क्या फिगर है, ओए होए! मज़ा ही आ गया। वैसे वो फैंग मिनहुई से कम भी नहीं है। मतलब कुछ रूमर्स सुने हैं मैंने कि जो डीलरशिप की लड़कियाँ होती है ना, वो अपना सेल्स बढ़ाने के लिए लिटरली कस्टमर को कैसे भी खुश कर देती है। अगर मेरे साथ ऐसा वो सपनों में होता है, तभी वो सपनों से बाहर आता है और वो लड़की बोल रही थी, "सर, आप तो बहुत कुछ जानते हो, लेकिन आप बता सकते हो कि आपका बजट का रेंज कितना है? मतलब आपको उस हिसाब से गाड़ी दिखाऊँ।" तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं डायरेक्ट लेना चाहूँगा और तुम्हारे पास कोई स्टॉक में है क्या? मैं आज ही लेके जाता हूँ। जहाँ पे वो लड़की बोल रही थी, हमारे बहुत से कस्टमर आते हैं, मतलब बहुत बार और बहुत बार आते हैं, टेस्ट ड्राइव लेते हैं, बहुत से टेस्ट करते हैं और फिर प्राइस के बारे में पूछते वगैरह हैं। लेकिन इसने तो प्राइस भी नहीं पूछा। कहीं ये सच में गाड़ी खरीदना चाहता है या नहीं, या ऐसे ही टाइम पास कर रहा है? और वो जो लड़का है, उसने मेरे को ये हैंडल करने क्यों क्यों दिया, अगर ये सच में गाड़ी खरीदना चाहता होगा वो ये लड़का तो। तभी वो जो बोल रही थी, नहीं सर, हमारे स्टॉक में तो नहीं है, लेकिन हमारी दूसरी ब्रांच में है, जहाँ पे कस्टमर ने यही गाड़ी फाइनेंशियल इशू की वजह से ली नहीं है। तो अगर 1 हफ्ते में आ जाएगी तो आपको ये चलेगा? जहाँ पे मैंने बोलता है, हाँ, चलेगा क्या दौड़ेगा मेरे को, प्लेस कर दो मेरा ऑर्डर। जहाँ पे वो लड़की बोल रही थी, क्या 6 लाख युआन की कार आती है और ये लड़का बोल रहा है कि बस ऐसे ही खरीद लो। क्या ये सच में अच्छा कस्टमर है या इसका कोई दूसरा मोटिव भी है इसके पीछे? जहाँ पे वो लड़की बोल रही थी, सर 1 मिनट रुकना आप, मैं बस
कुछ अरेंजमेंट कर दियो पेपर वगैरह और आपको बस 50,000 का डिपॉज़िट भर के कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए लेना है, जहाँ पे वो कहीं जा रहे होते हैं और फिर वो जो उसके कलीग होते हैं ना, वो उसको बोल रखा है, "चिंग ना, तो कैसा है कस्टमर? क्या कुछ इंटरेस्ट दिखाया उसने?" जहाँ पे वो बोल रहे थे, "हाँ, दिखाया ना, खरीद भी ली।" जहाँ पे बोलते हैं, "क्या? खरीद ली? इतनी जल्दी?" और फिर पीछे से वो जो बंदा जो अपने मेन कैरेक्टर को छोड़ के गया था, बोल रहा है, "अरे यार, वो बस प्रिटेंड कर रहा होगा, वैसे भी वो उन फटीचरों के पास पैसे कहाँ होते हैं, वो बस गर्लफ्रेंड के सामने शौक मना रहा है और वैसे भी कुछ दिनों में आएगा देख और बोलेगा मेरे को नहीं खरीदनी, कुछ ऐसा-वैसा बहानेबाज़ी करेगा।" जहाँ पे वो जो होता है ना उसका दोस्त वो बोलता है, "हाँ, मुझे भी यही लगता है, इतनी जल्दी तो कार कोई नहीं लेता है।" जहाँ पे वो लड़की बोलती है, मेरा मतलब है मिस्टर शेनयुआन ने ऑलरेडी पूरा पेमेंट कर दिया है और पूरी गाड़ी उनकी है।" "क्या?" और फिर वो जो दोस्त होता है उसका वो पीछे देखता है बोलता है, "ओए गधे कहीं के, तेरे से तूने अपने हाथों से अपने गला घोटा है भाई, अपना खुद का नुकसान करवा लिया है।" और वो भी बड़े गुस्से में होता है और नर्वस भी होता है। जहाँ पे ये जो लड़की होती है शेंगना, वो अपने मेन कैरेक्टर को बड़ी खुशी से अलविदा कह रही होती है। "सर आप जाएँगे या टे कुछ मँगाए-बिंगाए या कहीं आपको छोड़ने को आओ" ऐसा वो बोल रहे थे। जहाँ पे जो अपनी मिनहुई होती है वो थोड़ा जेलस फ़ील करती है और उसको बोल रहे थे, "कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपना टैक्सी पकड़ लेंगे" और वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो भी सोच रही थी, "अरे यार! अच्छे कस्टमर को मेंटेन करना तो हमारा ड्यूटी है, लेकिन क्या उसकी गर्लफ्रेंड नाराज़ हो गई, ये क्या कर दिया मैंने?" जहाँ पे अब हमें बाहर का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, "हुई, तो कहीं खाने चलें?" जहाँ पे वो कुछ जवाब नहीं देती है और मुँह फुला लेती है। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम खुश क्यों नहीं हो? अच्छा, तुम जेलस हो?" और वो बोल रहे थे, "नहीं, मैं नहीं जेलस हूँ।" फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, "अच्छा, चलो अब छोड़ भी दो यार, तुम्हारे झूठ ऐसा आँखों में दिख जाता है। वैसे तो मैं उस लड़की से सिर्फ़ बिज़नेस की बातें कर रहा था, तुम्हें जेलस होने की ज़रूरत नहीं है।" जहाँ पे वो लड़की बोलते हैं, "किसे पता, जैसे तुम उसको घूर रहे थे, जैसे खुल के तुम बात कर रहे थे, मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा था। वैसे तुमने क्या उसका अकाउंट चाटा है, मतलब 1 घंटे तक हम उसका अकाउंट ही स्क्रॉल कर रहे थे, इंस्टाग्राम का?" तो फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, "अच्छा, तुम उसकी बात कर रहे हो? अरे यार, वो तो मेरी हैबिट है, जब भी कोई सी नई लड़की को ऐड करता हूँ, तो बस देखता चला जाता हूँ।" तो फिर वो बोल रही होती है, "अच्छा, ऐसा है? लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं करोगे। तुम इसके लिए अब नहीं, मुझे नहीं पसंद ये सब, तुम नहीं करोगे।" ऐसा वो बोल रहे थे। जहाँ पे उसके मन में चल रहा होता है, "अरे यार! ये मतलब मुझे जेलसी क्यों हो रही है? हम तो साथ हैं लेकिन इतना भी टाइम नहीं हुआ है, ना हमारे बीच कोई रिश्ता है, लेकिन मुझे बहुत जेलस फ़ील हो रही है। वैसे भी जैसे ये लड़का स्पेंड करता है, कोई भी लड़की इसके प्यार में पड़ ही जाएगी।" ऐसा वो बोल रहे थे और फिर बोल रहे थे, "नहीं, मुझे किसी और को पढ़ने से पहले मेरे को इसको अपने जाल में फँसाना पड़ेगा, मतलब अपने प्यार में पड़ाना पड़ेगा।" ऐसा वो बोल रहे थे। फिर मेन कैरेक्टर बोलते हैं, "अच्छा ठीक है बाबा, मैं अगली बार से नहीं करूँगा, ठीक है? और चलो तो फिर शॉपिंग चलने, मतलब खाने के बाद कहीं शॉपिंग जाते हैं, तुम्हारे लिए मैं कुछ गिफ्ट भी खरीद लूँगा।" और मन में सोच रहा होता है, हाँ, जैसा मैं तुम्हारा सुन ही लूँगा, बड़ा भोला-सा बंदा हूँ ना मैं, ऐसा कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है, वो मिनहुई बोल रही होती है, "पर तुमने तो मुझे कल ही 2 बैग खरीद के दिए।" जहाँ पे उसके मन में चल रहा होता है, यार मेरे को भी शॉपिंग जाना है यार, मतलब कर रहा है खर्च, लेकिन वो ऐसा ना समझे कि मैं कोई मटेरियलिस्टिक गर्ल हूँ, मतलब जो पैसे के पीछे पागल हो। तभी मेन कैरेक्टर बोलते हैं, "अरे तुम लड़कियाँ बहुत स्पेशल होती हो, हर दिन 1 बैग खरीदोगी तो भी कोई ऐसा गम नहीं होगा मेरे को। तुम 7 दिन में मतलब 7 बैग खरीदो, तो तुम्हें रिपीट नहीं करना पड़ेगा", ऐसा बोल रहा होता है। और उसके मन में चल रहा होता है, "अरे भाई खरीदो, जितना खरीद सकती हो खरीदो, मेरे को ट्रिपल करके मनी मिल रहा है, तुम मेरे पैसे छप्पन की मशीन हो भाई। तो खरीदो, जितना खरीदोगे मेरे को ही प्रॉफ़िट है।" फिर हमें दिखाया जा रहा होता है कहीं पे खाने को आए होते हैं और मेन कैरेक्टर बोलता है, "हुई, तो आज पीने में क्या लोगी? थोड़ा ठंडा लोगी या गरम लोगी?" फिर ये सुन के वो शर्मा जाती है और मन में सोच रही होती है, वो आज ऐसा क्यों पूछ रहा है? गरम या ठंडा, ऐसा इनडायरेक्टली कुछ कहना चाहता है क्या मेरे से? कहीं है ना, ऐसा तो नहीं कहना चाहता? तो भाई मैं पीरियड्स पे हूँ या नहीं है, और शर्मा जाती है। फिर वो बोलते हैं शर्माते-शर्माते, "वेल मैं ठंडा लूँगी।" जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, इसको क्या हुआ? इसका एक्सप्रेशन ऐसा क्यों है? कहीं उसका दिमाग कहीं और तो नहीं जा रहा? जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, "चलने दो भाई, अगर चल रहा है ऐसे तो मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मेरे भी ज़रा उधर खुजली हो रही है कि कुछ बहुत दिनों से किया नहीं है।" तो फिर हमें 3 घंटे के बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे वो दोनों शॉपिंग-विपिंग करके हो चुका है और हमें दिखाया जा रहा था उसके पास एक बैग है, घड़ी है, ब्रेसलेट है, बहुत कुछ जो शेनयुआन ने खरीद के दिया है। और फिर वो मन में सोच रहे थे, शेनयुआन,
तुम मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हो और ऊपर से 2 दिन में तुम्हाने मेरे ऊपर तो 1,40,000 से भी ज़्यादा खर्च कर दिए। जहाँ पे मेन कैरेक्टर खुश इसलिए होता है क्योंकि जो सिस्टम है उसको नोटिफ़िकेशन भेज रहा है, सर आपके लिए अभी 2 लाख 52 लाख का युआन मतलब ट्रांसफ़र हुआ है। अभी इसका करंट है ना वो 2 मिलियन युआन है, मतलब बहुत ज़्यादा है कैश है उसके पास। तभी वो मन में सोच रहा था कैशबैक सिस्टम से तो मैंने जो पापा को 50,000 युआन दिए थे वो भी अब वसूल हो गए। और अभी अगर कार का भी निकाले बाजू जो सिस्टम ने दिया है 1 मिलियन का, फिर भी मेरे पास अभी स्पेंड करने के लिए 1.6 मिलियन है, बहुत है। तो फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, "हुई, कैसा होगा अगर आज तुम अब मतलब हॉस्टल में ना जाओ?" फिर वो भी शर्मा के हँस देती है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे ग्रैंड रिच होटल और रूम 808 पे अपना मेन कैरेक्टर नहा रहा होता है और बाहर ये लड़की बेड पे होती है, जहाँ पे वो किसी दोस्त से बात कर रही होती है मोबाइल पे और बोल रही होती है, "चेंगली अब इसको क्या बताऊँ मैं आज हॉस्टल क्यों नहीं आ रही? कैसे एक्सप्लेन करूँ? अगर उसको बताया कि मैं शेन युआन के साथ हूँ तो मतलब बहुत शर्म आ रही है मेरे को।" ऐसा वो मन में सोच रही होती है। फिर पीछे से अपना मेन कैरेक्टर आता है और हुई से बोलता है, "हुई, क्या तुम रेडी हो?" और फिर वो सोच रही होती है, "सॉरी लिंगलिंग, लेकिन शेन युआन मेरे अब ज़्यादा करीब है, तो मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकती।" और उसको मैसेज डाल देती है, "मैं आज मतलब हॉस्टल नहीं आ पाऊँगी, अगर किसी ने पूछा तो बोल देना मैं किसी रिलेटिव को मिलने गई हूँ।" फिर अपना मेन कैरेक्टर जो कि न उसके नज़दीक आता है और इसके आगे एक्सप्लेन करना मुझे तो सही नहीं लगता क्योंकि मैं घर में रिकॉर्ड करता हूँ, तो समझ जाना। बाकी मैं पैनल दिखा दूँगा और फिर हमें सीधा कुछ ज़्यादा ही दिख लिया यार। कुछ आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे मिनहुई के मन में चल रहा होता है, ये इतना भी डरावना नहीं होता, पहली बार किया है लेकिन मज़ा आ गया। और फिर मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, मुझे पता नहीं था ये मिनहुई इतनी अच्छी है, इतनी ज़्यादा अच्छी है, मतलब मज़ा ही आ गया करके। और फिर मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा था, लगता है बहुत दिनों से मैंने एक्सरसाइज़ नहीं किया है, बहुत थकान हो रही है और मैं मतलब बहुत लिमिट पे हूँ। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है जो मिनहुई है, अपने मेन कैरेक्टर के सीने पे ऐसे चढ़ चढ़ के जा रही होती है और बोल रही होती है, "शेन युआन, कैसा हो अगर हम एक और बार करें?" करें क्या? और फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, "ओए ज़रा रुको, ज़रा रुको मतलब मुझे थोड़ा रेस्ट तो करने दो।" और फिर मैं वो बोलती है, अब रेस्ट नहीं कर सकते, अब तो रात भर चलेगा।" ऐसा ही फिर तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगर इस एपिसोड की शुरुआत होती है उस रात के अगली सुबह अपने मेन कैरेक्टर पे, जहाँ पे वो अपने हॉस्टल रूम में वापस आ चुका है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये सिस्टम, ये तो बहुत कमाल का है। मतलब ये मेरे को मेरे सारे लोन चुकाने पे, मेरे सारे कैश पेमेंट्स चुकाने पे कैशबैक दे रहा है। और फिलहाल तो मेरे पास 52,000 जितना कुछ होगा, जितना कि मेरे को लोन ऐप से वगैरह, क्रेडिट कार्ड से वगैरह होगा, तो मैं पहले वो चुका देता हूँ। और ऊपर से मेरे को 1 लाख युआन भी तो चुकाना है, मेरे अच्छे दोस्त लीन युआन का। ये वही दोस्त है, जब मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी थी, तब उसने मेरे को मदद किया था। और मेरे जो पुराने दोस्त थे हरामखोर साले, वो सब मुझसे अब दूर भागते थे। लेकिन ये बंदा, इसने मुझे बहुत हेल्प हेल्प की थी, बिना किसी वर्ड के। मतलब मैंने उसको कुछ बोला भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मेरी बहुत मदद की थी। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है उसका जो रूममेट होता है, वो उसके पास आता है, बोलता है, "ओए कुत्ते के पिल्ले, कहाँ था तू रात भर? और तू मतलब डॉर्म में क्यों नहीं आया?" और फिर वो बोल रहा होता है, "क्या तुमने क्लास का ग्रुप चेक किया? तुम जा रहे हो क्या? जो आज रात की डिनर पार्टी है उसमें?" जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर ग्रुप चेक करता है और बहुत सारा मैसेज होता है, मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करने वाला। जहाँ पे वो बोल रहा था, ये जो जिंगपियांग है ना, ये वही बंदा है जो चौड़ में चल रहा था, वो पार्टी देने वाला था वो वाला। तो उसने पार्टी रखी है ऐसा-वैसा। वैसे उसने तो नहीं रखी, साला हमारे ग्रुप का पैसा है। वैसे हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा अगर हम नहीं गए तो। जहाँ पे मिनकेट बोलता है, "अच्छा, ठीक है तो मुझे ये बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम जाओ, मैं नहीं आ रहा।" जहाँ पे मेन कैरेक्टर को किसी और का मैसेज आता है और ये उसका दोस्त होता है, वो अच्छा वाला दोस्त। वो मैसेज कर रहा होता है, "यार बहुत दिन हो गए ना हमें देखे हुए, तो आज आ सकते हो क्लब में? थोड़ा एन्जॉय करते हैं।" जहाँ पे सिस्टम का मिशन ट्रिगर होता है। सिस्टम बोल रहा था, "एक परफेक्ट लाइफ जीने के लिए आपको सिर्फ लड़कियाँ नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक करियर। तो एक मिशन ले लो।" तो मिशन में है कि आपको 1 बिलियन युआन दिया जाएगा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया तुमने, जितना भी प्रॉफिट होगा उसका डबल मिलेगा रिवॉर्ड में। ऐसा वो बोल रहा था। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, "तो ये बिज़नेस टाइप का मिशन है।" मैं बस सोच ही रहा था कि साले ये पैसे कैसे जुटाऊँ और बढ़ाऊँ और ज़्यादा। लो भाई, सिस्टम तो तुम बहुत कमाल के हो। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, "वैसे भी मुझे उसको थोड़ा-फार देखना ही था मेरे दोस्त को। अगर मैं लिंग युआन के पास जा रहा हूँ, तो उसका जो बार है ना, मतलब वो एक बार चलाता है, तो उसमें इन्वेस्ट किया तो मेरा को अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो सकता है।" जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, "हाँ,
तैयारी शुरू करो, पप्पा आ रहे हैं। रात में हमें उसी रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे एक अमीरज़ादा बोल रहा होता है, मिस्टर ली आप किसका इंतज़ार कर रहे हो? हम सब अभी भूख से मरे जा रहे हैं। जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है, दूसरा बंदा बोलता है, अरे यार सब तो आ गए, आप किसका इंतज़ार कर रहे हो? सभी इम्पोर्टेंट हमारे सर्कल के मेंबर तो यहीं पे हैं। तो जहाँ पे वो जो अपना मेन कैरेक्टर का दोस्त है ना, वो बोलता है, सॉरी यार तो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया क्या? ठीक है तुम लोग खाना खा लो यार, इतना सारा लज़ीज़ खाना पड़ा है। मैं शेनयॉन के आने के बाद खाऊँगा। जहाँ पे ये सुनते ही वो जो अमीरज़ादा वो तो शेनयॉन और उसकी फैमिली तो अभी बैंकरप्ट हो चुकी है ना, वो अब हमारे सेम सर्कल में बिलॉन्ग भी तो नहीं करता। तुमने उसको क्यों पूछा यहाँ पे आने के लिए? जहाँ पे वो उसका दोस्त बोलता है, अरे यार मैं सबको ट्रीट दे रहा था, वैसे भी मैं ये सब फ्री में तो दे रहा हूँ तुम सबको, मेरे ही पैसे हैं, तो मैं किसको भी बुलाऊँ? तुमको इतना चुल क्यों मची है? जहाँ पे शेनयॉन वो तो मेरा बचपन का दोस्त है और उसको ऐसे ना बुलाना अच्छा तो नहीं होता ना। जहाँ पे वो अमीरज़ादा बोलता है, मिस्टर ली, ठीक है आप वेट कर रहे हैं तो हम भी कर ही लेते हैं, अब बुरा मानने की क्या बात है? जहाँ पे उसके बाजू में बैठी उसकी गर्लफ्रेंड कुछ बोल रहे थे, ब्रदर याओ कैसा मतलब ऐसा अजीब-सा लग रहा है ना, आपकी गर्लफ्रेंड भी तो आने वाली थी, लेकिन यहाँ पे तो मैं अकेली ही दिख रही हूँ, जिसका कोई बंदा है। जहाँ पे उसका जो होता है बॉयफ्रेंड, वो भी बोलता है, कज़िन तुम अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं लाए? वो तो आने वाली थी ना, क्या हुआ उसका? जहाँ पे वो बोल रहा होता है, अरे यार वो ट्रैफिक में फँस गई है, बस 10 मिनट में आती होगी। जहाँ पे वो जो अमीरज़ादा होता है, वो अपने मन में बोल रहा होता है, ये साला मेरा दूर का रिश्तेदार वाला भाई हमेशा, हमेशा मेरी फैमिली इसके आगे रहती है। अगर मेरी फैमिली ना होती तो इसकी फैमिली टिक भी नहीं पाती। लेकिन मेरी बदौलत ये ऐसे पार्टीज़ में आ रहा है, लेकिन पता नहीं इस जैसे गधे को ऐसी अच्छी गर्लफ्रेंड कहाँ से मिल गई। आहा! क्या फ़िगर है उसके गर्लफ्रेंड की। जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है, वो उसकी तारीफ़ कर रहा होता है सुंदरता की, वो मैसेज पैनल में देख लेना, मैं इतना नहीं एक्सप्लेन करने वाला। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है और बोल रहा होता है, सॉरी गाइस आप लोग को वेट करवाने के लिए। जहाँ पे उसका दोस्त भी बोल रहा है, अबे कुत्ते कहाँ रह गया तू इतना लेट कैसे हो गया? जहाँ पे मैं कटा होता है, अरे यार बहुत ट्रैफिक जाम था और वैसे भी मैंने टैक्सी की थी तो पता नहीं टैक्सी ड्राइवर ने कौन-सा लंबा रूट ले लिया। जहाँ पे उसका दोस्त बोलता है, अरे यार क्या मुसीबत है। मतलब जान दो अभी तुम पहुँच चुके हो तो एन्जॉय। जहाँ पे वो जो अमीरज़ादा होता है वो बोल रहा है, क्या तुमने टैक्सी ली? यहाँ पे सब लोग अपने मतलब लग्ज़री कार में आए हैं और तुम टैक्सी से आ रहे हो, इसलिए तुमको टाइम लगा। मुझे पता ही था। जहाँ पे वो बाहर के मतलब बोलता है अब तो ये मन में बोल रहा था, बाहर बोलता है, अरे भाई तुम तो बहुत लकी हो। मतलब सब लोग अपनी खुद की कार चला के आए हैं, तुम्हारे पास तो ड्राइवर भी है। क्यों अब दोस्तों ऐसा मज़ाक उड़ा रहे होते हैं। फिर पीछे से एक और औरत आती है और वो भी बोल रहे थे मैं भी लेट हो गया ज़रा ट्रैफिक जाम था। और फिर ये इस चोमू की गर्लफ्रेंड होती है। आपको ये क्या है आपको ये चेहरा कुछ जाना-पहचाना नहीं लग रहा? मेरे को तो लग रहा है। फिर जहाँ पे ये जो बंदा होता है वो बोलता है चेंगना मेरी गर्लफ्रेंड, वो सेल्स पर्सन है कार शोरूम में। कुछ याद आया दोस्तों? कुछ याद आया दोस्तों? ये वही लड़की है जिसने अपने मेन कैरेक्टर को कार बेची थी। जहाँ पे इसके मन में चल रहा होता है, हालाँकि मैं इन सब से पैसे के मामले में कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड वो तो सबसे सुंदर है, ऐसा उसके मन में चल रहा होता है। और जहाँ पे जो चेंगना होती है, वो अपने मेन कैरेक्टर को भी पहचान लेती है और बोलती है, "ये तो मिस्टर चेंग है ना, जो कल कार लेने आए थे। अगर इन्होंने मुझे हेलो नहीं कहा है, तो मुझे भी इनको ऐसे ही ट्रीट करना पड़ेगा, वरना कुछ गलत ना हो जाए।" जहाँ पे हमें 40 मिनट बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है। सब लोग खा के हो चुके होते हैं और वो जो अपना पार्टी का होस्ट है, चेनवान का अच्छा दोस्त, बोलता है, मेरे को कुछ बातें कहनी है सबसे। वैसे ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मेरे बार के बारे में है। तो मैं इसको इम्प्रूव करना चाहता हूँ और मैं इन्वेस्टर ढूँढ रहा हूँ, तो तुम सब मेरे अच्छे दोस्त, तो मैं ये मौका आपको पहले देना चाहता हूँ, तो क्या कहते हो इन्वेस्टमेंट करोगे? वैसे 2.4 मिलियन का इन्वेस्टमेंट लगेगा मेरे को, लेकिन अगर कुछ लमसम पकड़े तो मुझे सब सिर्फ़ 7 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए अभी, बाकी का है मेरे पास। जहाँ पे वो बोल रहा था, तो क्या कहते हो सब लोग? जहाँ पे सब लोग एकदम शांत होते हैं और फिर इस एक के मन में चल रहा होता है, इसकी फैमिली तो साला 10 मिलियन से भी ज़्यादा कमाती है हर प्रॉफिट में और इसको फिर भी हमारे जैसे गरीबों की 7 लाख की युआन की ज़रूरत है। वैसे ये गरीब नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है इसके पापा का जो पिछला वाला इन्वेस्टमेंट है वो फेल हो गया, इसलिए सबसे पैसे निकाल रहा है। जहाँ पे दूसरा बोल रहा था, मैं तो नहीं ले सकता भाई, मैं अगर ऐसा 2 साल जमा कर लूँ ना, तब भी मेरे पास इतना 7 लाख युआन जितना नहीं होगा। और एक और बोल रहा था, अरे यार मैं तो यहाँ पे खाने पे आया था, ये कौन सी मुसीबत है? दूसरा भी बोल रहा था, अरे यार क्या मुसीबत दे दी इसने, अब सब शांत रह गए। जहाँ पे जो दोस्त होता है वो बोल रहा है,
ये साले फ्री लोडर्स जब भी ये आते हैं मैं इनके खाने का बिल देता हूँ, पीने का बिल देता हूँ। इनसे 1 रुपया नहीं माँगा और देखो आज जब मुझे ज़रूरत है, तो साले सोच भी नहीं रहे मुझे मतलब पैसे की हेल्प करने के। और जहाँ पे मैं सोच रहा था, अगर शेनवान की फैमिली ट्रबल में ना हुई होती, तो वो तो हेल्प कर देता। लेकिन ये साले कुत्ते कुछ काम के नहीं है। जहाँ पे वो बोल रहा था, "क्या हुआ? तुम सब शांत क्यों हो गए? क्या कुछ प्रॉब्लम है? खाना अच्छा नहीं लगा क्या?" फिर वो अमीर दोस्त बोलता है, "अरे सब सही है भाई। मिस्टर ली, आपको नहीं लगता ये इन्वेस्टमेंट का ज़रा टाइट शेड्यूल है? मतलब सब लोग यहाँ पे पार्टी के लिए आए थे और वैसे भी तुम्हारे पास तो उतने होंगे ही, तुम तो ऐसे ही जेब से निकाल के दे दोगे। और अगर ऐसा ही है, तो हम आपको लोन दे सकते हैं भाई। मतलब लोन मतलब मिला-जुला के लोन दे देंगे। अब तो आप बाद में देते रहना। अगर कुछ नहीं हो पाया तो कंपनी के शेयर्स ले लेंगे। उसमें क्या है? जहाँ पे सब इस बात से एग्री करते हैं और सब लोग उसको समझाने लग जाते हैं। फिर सबके मन में चल रहा होता है, ये क्या है भाई? मैं तो इतना भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। ये दोनों चुम्मू लोग जो फ्रीलोडर बन के आए हैं, जहाँ पे वो जो अच्छा दोस्त होता है वो बोल रहा होता है, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। मतलब बिज़नेस इस बात में भी बिज़नेस चाहिए। मुझे कोई पार्टनर चाहिए था। अगर मुझे पैसे ही लेने थे, तो मैं किसी प्राइवेट बैंक से वगैरह ना ले लेता। और इनको डेब्ट चुकाने हैं मतलब इन्वेस्टमेंट मेरे जैसा रिस्क लो मेरे साथ। मैं जो कोई ऐसा चाहिए इन्वेस्टर चाहिए। काश! मैंने तो खामख़ा इन लोग पे ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट कर दिया। क्या ये मेरे ब्रदर कहलाने के लायक भी है? और ये साले ये सब बहुत कमीने हैं। जब मैं लोन नहीं चुका पाऊँगा, तो ये मेरे शेयर्स खरीद लेंगे, मतलब होल्ड कर लेंगे और मेरे को बस किस्तें ही चुकाते रहने पड़ेंगे ज़िंदगी भर। क्या मुसीबत है! और फिर वो अपना ग्लास रखता है और बोलता है मतलब पैसे लेना कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे फ़िलहाल के लिए पैसा वैसा नहीं चाहिए, मुझे कोई इन्वेस्टर चाहिए। जहाँ पे वो कमीना दोस्त बोल रहा होता है, हाँ, सही कहा मिस्टर ली, अगर इन्वेस्टमेंट की बात है तो शेयर होल्डिंग बोरिंग हो जाता है। चलो तो फिर आज खाते-पीते मज़े करते हैं, ये सब फालतू बातों के बारे में बाद में सोचेंगे। जहाँ पे मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, देखो तो इन सारे कमीनों को, जब मेरी फैमिली बैंकरप्ट हुई थी, मैंने इन सब के चेहरे देखे थे। ये सब के सब हरामी हैं। लेकिन हाँ, तुमने आखिर इन सब पे अपनी होप डाली भी कैसे? ये सब कमीने सच में तुम्हारी फैमिली की या किसी भी काम नहीं आने वाले। ये सब तो बस फूकट के खाने आते हैं। ये तो अपनी फैमिली का लाइफ बस जीना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं। जहाँ पे वो जो दोस्त होता है, वो बोलता है, "तुम सब एन्जॉय करो, मैं ज़रा बाथरूम होके आया।" जहाँ पे मेरा चलता है, वैसे ये 7 लाख का इन्वेस्टमेंट मैं कुछ कर दूँ?" जहाँ पे उसका दोस्त पीछे मुड़ता है, "हैं?" जहाँ पे वो सब उसके मज़ाक उड़ा रहे होते हैं। "चल यार, अच्छा था, ये वाला जोक अच्छा था भाई, मान लिया तुमको। वैसे तुमको अपनी परिस्थिति मालूम नहीं है क्या? मतलब हम तुमको अभी पहली बार तो नहीं जान रहे।" वैसे सब लोग इस बात से एग्री कर रहे होते हैं, अपने मेन कैरेक्टर का मज़ाक उड़ा रहे होते हैं और फिर बोल रहे होते हैं, "भाई तू ज़रा हाथ-मुँह धो के आ, तू अभी बैंकरप्ट हो चुका है, भूल गया क्या?" जहाँ पे सब उसको चिढ़ा रहे होते हैं और फिर अपने शेनवान का मज़ाक उड़ाने के बाद उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उस चोमू की, सेंग ना, वो बोल रहे थे, "मिस्टर सिंह अगर 30% इन्वेस्ट भी करना चाहते तो इन लोग को इतना हँसी क्यों आ रही है भाई? मतलब उसने कल ही उस बंदे ने 6 लाख का करा ऐसे ही लिया, उसको तो 7 लाख देने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए।" वैसे शेंगना बोलना तो चाहती थी लेकिन मन में सोच रही होती है, अगर मैंने मिस्टर शेन की हेल्प कर दी ऐसा मतलब इंट्रोड्यूस भी नहीं किया अच्छे से हमने अभी तक इन सब से, तो ये प्रॉब्लम दे सकता है, तो मुझे शांति रहना चाहिए। तभी शेन बोलता है, "मैंने 7 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए, एक बार देखो तो आ गए क्या?" फिर वो जो उसका अच्छा दोस्त होता है वो बोलता है, "शेन यार तुमने" मतलब उसके मैसेज आ चुका होता है कि 7 लाख ट्रांसफ़र हो चुके हैं और फिर वो जो रईसज़ादा होता है, वो हँसते-हँसते पूछ रहा होता है, "मिस्टर ली क्या हुआ? आप इतने शांत क्यों हो गए?" जहाँ पे वो बोलता है, "ये देखो, अपने आँखों से देख लो मैं शांत क्यों हुआ हूँ।" जहाँ पे ये देखते ही, "क्या? कैसे? क्यों? कैसे? कब? क्या हो गया?" ऐसा उसका रिएक्शन होता है और वो बोल रहा था, "शेन यार तुमने सच में 1 मिनट मुझे ज़ीरोज़ काउंट करने दो। 1, 2, 3, 4, 5 अरे! ये सच में 7 लाख है।" और फिर जो चंगा होती है वो बोलते हैं, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ तो रुख ही बदल गया और जो रुख बदला है वो अगर आपको देखना है इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमने देखा था उस जो मिस्टर लिन है उसने मैसेज पढ़ लिया होता है, जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है। वो पीछे से एक बंदा पूछता है, "मिस्टर लिन आखिर क्या है उस मैसेज में?" जहाँ पे वो जो होता है ना बंदा बुरा वाला, वो बोलता है, "वेल मुझे ना कुछ काम याद आ गया है घर पे, तो मैं और नहीं रुक सकता" और जा रहा होता है। तभी जो पीछे से उसका जो कज़िन ब्रदर है वो पूछ लेता है, "नहीं कज़िन ब्रदर आप कहाँ जा रहे हो?" मतलब जहाँ पे वो गुस्से से बोलता है, "अरे यार मुझे मत पूछो, तुम्हारे अंकल आंटी ढूँढ रहे तुम्हारे लिए, तुम नहीं आ रहे क्या?" जहाँ पे वो बोलता है, "हैं? लेकिन उन्होंने मुझे कॉल ही नहीं किया।" जहाँ पे वो बंदा गुस्से में होता है और चेन वेन की तरफ देख रहा होता है।
और फिर हमें दिखाया जा रहा होता है, वो मन में सोच रहा होता है, मेरा कज़न यार यार ये इतना बुद्धू कैसे है यार, मैं इससे अभी झगड़ा भी नहीं कर सकता। लेकिन डैम यार शेनयान, अगर तुम्हारे पास इतना ही पैसा है, तो साले टैक्सी से क्यों आए? बस शो ऑफ करना चाहते थे। आज का पूरा लैम्पलाइट तुमने चुरा लिया। जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है, वो जो होता है ना, और एक बंदा झाँकने की कोशिश करता है कि यार मैसेज में था क्या? फिर अपना मिस्टर लीन भी दिखा देता है, जहाँ पे वो बंदा भी बोलता है, ऐसा आखिर है क्या? और ये ऐसे सब भाग क्यों रहे हैं? और वो मैसेज देखता हुआ बोलता है, गाइस मुझे भी काम याद आ गया, मैं चल रहा हूँ। और फिर वो भी निकल जाता है। फिर एक-एक करके सब निकल रहे होते हैं। फिर जो चोमू बंदा होता है वो बोलता है, अरे क्या हो गया सबको? सब भाग क्यों रहे हैं? और हम ही यहाँ पे क्यों रुके हैं? जहाँ पे जो चेंगना होती है वो लड़की, वो बोलते हैं हम भी चलते हैं, और वो भी आने लगते हैं। फिर बाहर कॉरिडोर के सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे वो बंदा होता है ना चोमू, वो उससे पूछ रहा होता है, आखिर तुम्हें कैसे पता कि उसमें जो ट्रांसफर रिकॉर्ड्स ही है? तुमने तो मैसेज भी नहीं पढ़ा है, मतलब उसने बता दिया होगा कि वो ऐसा-ऐसा है, तो वो विश्वास नहीं कर रहा। जहाँ पे चाइना बोल रही होती है, शेन युआन ने कल हमारे शॉप से ना M9 ऑर्डर की थी, वो भी फुल पेमेंट के साथ। और फिर वो जो बंदा होता है बोलता है, क्या सच में? क्या तुम सच कह रही हो? जहाँ पे बोलते हैं, मैं क्यों झूठ बोलूँगी तुमसे? वैसे भी मेरे पास मेरे फ़ोन में अभी भी उसका कॉन्टैक्ट है। जहाँ पे वो बोलता है, अगर तुम ऐसी बात थी, तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मतलब अच्छे से मैनेज कर सकते थे, तुम मुझसे से ये सब मैनेज नहीं कर पाते। जहाँ पे वो गुस्सा हो जाती है और बोलते हैं, क्या अगली बार? अगली बार कुछ नहीं, अब तुम जाओ भाड़ में। मुझे पता चल गया है कि तुम कैसे टाइप के इंसान हो, बहुत बहुत गंदे टाइप के इंसान हो। तो मुझे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी मत करना। जहाँ पे हमें अब सीन दिखाया जा रहा था ये दोनों, जो कि अभी उस रूम में अकेले हैं। और फिर वो जो उसका दोस्त होता है मिस्टर लिन, वो बोल रहा था, अगर मुझे पता होता कि तुम इतने अमीर बन चुके हो, तो मैं ये सब ऑर्गेनाइज़ ही नहीं करता, कितना मेरा पैसा वेस्ट हो गया। जहाँ पे चेन अपना शेंगी बोल रहा होता है कि अब बहुत हो गया, अब सारे नकाबपोश भाग गए हैं, तो ठीक है, कुछ सीरियस डिस्कशन कर लें। तो मुझे बताओ, तुम्हारा जो बार ओपन करने का आइडिया है, वो कैसा है? आखिर मैं अकेला शेयर होल्डर हूँ, तो मुझे कुछ तो प्लानिंग, प्लॉटिंग में हेल्प करना। तभी वो जो मिस्टर लिन होता है वो बोलता है, ठीक है तो फिर मुझे विस्तार से प्लान बताने दो। फिर आधे 1-2 घंटे तक वो प्लान ही बताते हैं, वो दोनों प्लान मतलब एक्सचेंज करते हैं अपनी आइडियाज़। फिर दिखाया जा रहा होता है, वो लड़का बोल रहा होता है, अरे यार तुम तो बिज़नेस में बड़े अच्छे हो। मुझे लगता था तुम कॉलेज मज़े करने के लिए जाते हो, लेकिन नहीं भाई, कुछ तो सीखे हो। जहाँ पे वो चेन्नई बोल रहा होता है कि भाई ये बिज़नेस टैलेंट है, ये मेरे पास बाय बर्थ है, मैं कॉलेज से कुछ नहीं सीखा हूँ। और यही सब डींगे हाँक रहा होता है। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है कि आधे घंटे बाद का सीन, जहाँ पे जो चेंगना है वो घर पहुँच चुकी है और अपने शिन को मैसेज कर दिया है कि मिस्टर शिन, आपकी जो कार है ना वो आ चुकी है। तो आप फ्राइडे को आ सकते हो और कार लेके जा सकते हो। जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे कोई जल्दबाज़ी नहीं है, वैसे कल रात को फ्री हो क्या? मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने थे कार के बारे में, तो तुम आ सकती हो इन पर्सन, मतलब खुद आ सकती हो। जहाँ पे वो भी बोल रहे थे, अरे यार मिस्टर सेन ये क्या पूछ लिया आपने? जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा था मेन कैरेक्टर शायद से होटल के बाहर आ चुका है, मतलब बार के बाहर आ चुका है, और वो बोल रहा था, मेरे पास मीन तो है भाई, जो मेरे पैसे छप्पन की मशीन है, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा, वो तो लिमिटेड सोर्स है। मुझे सिस्टम को पूरा ऐसा निचोड़ के यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए वो फिर मैसेज डालता है कि मैं कल शाम को तुम्हें एक गोंजो होटल सेंटर है, उसमें मिल जाऊँगा 4th फ्लोर पे। जहाँ पे वो बोल रहा था अपने मन में, और ज़्यादा, मुझे सिस्टम को और ज़्यादा यूज़ करना है, और मुझे लग रहा है जैसे चेंगनम का अपीयरेंस है वो फर्स्ट क्लास ब्यूटी है, तो उस पे जो पैसे खर्च होंगे वो भी फर्स्ट क्लास ही होंगे और मुझे कैशबैक भी बड़ा तगड़ा मिलेगा। फिर अगले दिन की हमें दिखाया जा रहा होता है शाम की समय में, वो जो कैफेटेरिया में बैठी होती है और पानी पी रही है अभी, और फिर उसके मन में चल रहा होता है, मिस्टर सेन आए क्यों नहीं? क्या मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई? और फिर दूर हमें दिखाया जा रहा था एक मोटा-सा बंदा उसकी तरफ घूर रहा होता है, जहाँ पे ये इसका बॉस है। फिर उसके मन में चल रहा होता है, ये चेंग ना, ये यहाँ पे क्या कर रही है? वैसे ये स्टोर का यूनिफ़ॉर्म में क्यों है? वैसे मुझे स्टोर में कभी चांस नहीं मिला इससे के साथ फ्लर्ट करने का, लेकिन आज चांस है। और फिर वो अपने स जो चमचे होते हैं, उनको बोलता है, "तुम दोनों अपना ज़रा रास्ता देखो ना, तुम खुद ब खुद तो खा ही सकते हो।" और जहाँ पे वो भी बोल रहे होते हैं, "समझ गए सर", और वहाँ पे निकल जाते हैं। फिर बाहर सीन दिखाया जा रहा होता है, वो दोनों गप्पे मारते हुए आ रहे होते हैं, और वो एक बोल रहा होता है, "क्या तुम्हें लगता है जो चेंगना है, वो मिस्टर सिंह को एग्री कर देगी? मतलब कुछ पूछ लेगी?" और यहाँ पे हमें दूसरा बंदा बोल रहा होता है, "अरे नहीं, मुझे नहीं लगता, चंगना ऐसे ही टाइप की लड़की है।" जहाँ पे वो बात ही कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, तो वो लड़की आज ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो यहीं पे थी और अकेली थी। मतलब ऐसी जगह पे कोई अकेले खाने आता है क्या? तुम समझ रहे हो? ऐसा वो बोल रहा होता है। जहाँ पे वो जो चोमू बंदा होता है ना, उसका एक्स बॉयफ्रेंड, चंगना का,
और जहाँ पे वो मतलब सुन लेता है उनकी बातें और बोलता है, "चेंगना, वो किसके साथ है?" जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है चेंगना का सीन, जहाँ पे वो जो बंदा होता है वो उसके पास पहुँच चुका होता है और बोल रहता है, "चेंगना, क्या अच्छा कोइंसिडेंस है, आज तो तुम यहीं पे मिल गई, तुम अकेले क्यों खा रहे हो? अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं भी जॉइन कर सकता हूँ।" जहाँ पे वो लड़की बोलती है, "मिस्टर सिंह सॉरी लेकिन मेरे एक अपॉइंटमेंट है एक दोस्त के साथ।" जहाँ पे उसका बॉस बोलता है, "अच्छा, तो तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहती हो?" तभी वो बोलता है, "अरे चेंगना, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो ऐसे दोस्त को तो तुम मना कर ही सकती हो। किसी और दिन खा लेना, आज मेरे साथ बैठ के खा लो।" जहाँ पे वो गुस्सा होती है, वो बोलती है, "सॉरी सर, आप ज़रा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं? मैं आपकी कोई फैमिली या रिश्तेदार तो नहीं हूँ, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।" जहाँ पे उसका बॉस बोल रहा होता है, "ऐसा लगता है कि तुम्हें मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है भाई, अब तो तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो बैठने में क्या ही हर्ज है?" जहाँ पे बाहर हमें दिखाया जा रहा होता है, ये जो बंदा होता है, ये बड़े गुस्से में होता है और बोलता है, "छेंगना, तुमने तुमने मुझे कल मतलब ब्रेकअप किया और आज किसी दूसरे के साथ हो, ये ये कैसे हो सकता है? अच्छा, तो मुझे अब समझ में आया, तुम्हारी जो सैलरी है 4 लाख युआन, 5 लाख युआन, क्या ये बस इतनी ही है? मेरी जो कार है उससे भी ज़्यादा है, 3 लाख युआन से ज़्यादा है।" ऐसा वो बोल रहा होता है। फिर हमें वो दिखाया जा रहा होता है, वो बाहर से देखता है और छेंगना के बाजू में होता है उसका बॉस, जो कि जाड़ा है, तो वो बोलता है, डैम! इस टूर के लिए तुमने मुझे छोड़ा। और फिर वो रोते-रोते आता है और बोलता है, "तुमने मुझे चीट किया, तुमने मेरे मेरे पीछे एक अफ़ेयर चल रहा है तुम्हारा।" और फिर वो बोलते हैं, "क्या? क्या बोल रहे हो? पागल हो क्या?" जहाँ पे वो बॉस बोल रहा है, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम कौन हो?" ये पूछते ही भाई घूँसा जड़ देता है और फिर हमें दिखाया जा रहा होता है, उसका जो बॉस है वो भी खड़ा होता है, बोलता है, "पागल कुत्ते कहीं के, मेरे पे हाथ कैसे उठाया तूने?" और फिर इन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। फिर दूर से हमें दिखाया जा रहा होता है मेन कैरेक्टर जो कि बोल रहा था, वाह भाई! क्या सीन है, ऐसा बोल रहा था जहाँ पे बोलता है भाई अभी उसकी जगह पे मैं होता अगर थोड़ा-सा भी लेट करता। लेकिन चलो उसका बॉस ही अभी स्केपगोट बन चुका है। जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर चेंगना का हाथ पकड़ता है और उसको खींचते हुए बाहर ले जाता है और फिर बोल रहा है, मिस चेन चलो कहीं और जाके बात करें, अभी ये बात करने लायक तो नहीं र बची जगह पे। जहाँ पे अब दिखाया जा रहा होता है वो दोनों कार में होते हैं और चंगना बोल रहे थे, एक्चुअली मैं जो वो लड़का है ना उसका जो चोमुदो बॉयफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड उसको हाफ मंथ से ये डेट कर रही होती है, यही बता रही होती है और मुझे पता चल गया था कि वो कैसे टाइप का इंसान है, तो मैंने उसी दिन उससे ब्रेकअप कर लिया था। और फिर अपना मेन कैरेक्टर होता है, गुड अच्छा किया। वैसे इन जैसे धोखेबाजों से तो दूर ही रहना चाहिए। वैसे कुछ नहीं, अब तो सब सॉर्ट हो गया ना। जहाँ पे बोलते हैं कहाँ सॉर्ट हुआ है, अभी तो असली मुसीबत चालू हुई है। उस बंदे ने जिसको मारा है, वो उसका बॉस है, तो पता नहीं अब वो मुझे वर्क के टाइम पे कैसे टारगेट करेगा। जहाँ पे वो बोलता है, "तुम जैसी ब्यूटी को ऐसे बॉस के अंडर काम ही नहीं करना चाहिए। तुम दूसरा जॉब क्यों नहीं ढूँढ लेती?" जहाँ पे वो बोल रही थी, हाँ, ये इतना आसान भी तो नहीं है। आजकल तो जॉब ढूँढना ही मुश्किल है। वैसे अगर मैं जॉब चेंज भी कर लूँ, कोई मुझे ले भी ले, तो मैंने इतने सालों से जो कस्टमर जुटाया है, वो सब पानी में मिल जाएँगे, वो सब वापस थोड़ी आएँगे। जहाँ पे चाइना बोल रहे थे, मुझे एक्चुअली मैं थक ही गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ ये सेल्स गर्ल बन के। जहाँ पे मुझे शहर गाड़ी वगैरह बेचना पड़ता है, अब मुझे बेचने वगैरह का काम नहीं करना है। अगर मेरा माइंड अगर कुछ करने का ही है, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं कहीं एक अच्छी-सी कॉफ़ी शॉप डाल दूँ और बस सुबह-शाम अच्छी मूड में कॉफ़ी या ऐसा वगैरह उसका चल रहा होता है। लेकिन वो बोलते हैं, वो भी कहाँ मेरे नसीब में है। एक कॉफ़ी शॉप का कॉस्ट मालूम है? 3 लाख से 4 लाख पड़ता है और मेरे पास उतने पैसे नहीं है।